हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बस। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरा नाम है अरसलान खान। मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते हैं जो इस जो है ये हमारा जो प्रक्रिया है या जो हमारी एक्टिविटी है उसमें मेरा साथ देते हैं। अल्फाज मेरे खो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करा लूँ। एहतिशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शेफ राहत कहती थी ऐसे। हाँ आपके दस्तरखानों में पता नहीं क्या कुछ इस तरह भी होता था। अल्लाह पाक भरे रखे और पता नहीं क्या क्या आपके दस्तरखान भरे रहे है ना, ऐसा समथिंग लाइक दैट। ये सारी शेफें कहती हैं। रिज़ा आफ्ताब भी कहती है और शिरीन आपा तो पूरी 10 मिनट की दुआ करती हैं। अच्छी बात। हाँ रिस्क ही है, रिस्क के लिए तो इंसान है इस दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही खानी आने हैं है ना। हाँ एंड एक दो चीज़ें हम डिस्कस कर लें। पहले तो हमारा इस वीक मीनिंगफुल नहीं आया क्योंकि आई वाज नॉट वेल। आपने लास्ट एपिसोड देखा और जी और इस दफ़ा मेरे साथ बड़ा बुरी हुई। अचानक ही ना, अचानक ही एक्चुअली हुआ ये कि जैसे ही वो हमने एपिसोड एंड की और मेरी आवाज़ ने कहा कि अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, और नेक्स्ट डे तो बहुत ही बुरा हाल था। मून ने मेरे साथ विटनेस किया। जी बिल्कुल। अगले 2 दिन मुझे आलमंड मिल्क लड़ गया। सुबह 10 बजे उठे और जो भापें ली गई और निबलाइज किया गया और सारा निबलाइज नहीं किया। बिल्कुल वो निबलाइज करना चाहिए होम था। रेमेडी होती है निबलाइजेशन की, वो जो भाप लेते हैं ना। मेरा एक मुझे ना ये हुआ कि होती है मुझे ये बीमारी। ये मेरी एक कह लो कि फैमिली वो है। फैमिली नहीं, ये मुझे बचपन से होती अच्छा। है। चेस्ट इन्फेक्शन मुझे बचपन में ना टीबी भी था। अल्लाह। मतलब टीबी शुरू होने वाला था और वो ट्रीट हो गया था टाइमली। लेकिन आपका खराब हुआ। मेरा अस्थमा की तरफ चला गया। आपका अस्थमा की तरफ चला गया। मेरा ये कि मेरा ट्रीट हो गया था। लेकिन एक चीज़ मेरे मसला ये है कि इसलिए भी मुझे डस्ट एलर्जी है और मुझे बहुत सारी बीमारियां इस तरह की हैं जिसमें मेरी चेस्ट जो है वो बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। हाँ ग्रैब हो जाती है। हाँ तो खैर आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बहुत केयर की। मुझे आपको पता है मुझे इतने सारे डीएम्स आए सदके जाऊं। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे फील हुआ कि लोग हमारी केयर करते हैं है ना। करते हैं। हम तो इंसान है, इंसान अच्छे बुरे होते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई आपका ख्याल रखता है और आपसे मिले बगैर ही ये लोग तो हमसे कभी भी नहीं मिले, लेकिन जो हमसे मिलते हैं उन्होंने भी इतनी दुआएं नहीं की जितनी इन लोगों ने हमारे लिए की। इसके लिए तो बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। हाँ आप बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ और दूसरी एक बात, दाम आ गया फाइनली। हाँ और आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। यस आई आल्सो लाइक वेरी you can say कि overwhelmed। I can't even like मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ कि मैं आपको थैंक यू कह सकूँ कि जिस तरह से आपने हमें जिस लेवल पे आप लोगों ने हमें इस दफा प्रेज किया है। मुझे लगता था कि हम पता नहीं कौन से स्थान पे बिठा दिया। हाँ मुझे लगता मैं हम बस ऐसे ही हैं। नहीं लेकिन ऐसे नहीं है। मुझे एक मेरा दोस्त है जिससे मुझे देखा और सेड कि तुमने कितनी दफा देखा है ड्रामा। मैंने कहा मैं साल में एक दफा देख लेता हूँ। हम देख लेते हैं। हाँ तो ये अब हम सिलसिला जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि ये इसने मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी दी है। अच्छे रिस्पांस ने बिल्कुल ऐसे जी। महरीन जमार का भी हमें एक मैसेज आया छोटू सा। चलिए अच्छी बात है। हाँ बस मुझे यही दुख रहता है सेलिब्रिटी हमारा शो देखते हैं, लोग नहीं देखते। देख लेंगे कभी देख लेंगे। मतलब दाम एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर अब लोग देखते ही रहेंगे। देखते रहेंगे। सदाबहार है। 13 साल बाद अगर हम उसको आज याद कर रहे हैं तो 13 साल कोई हमारे जैसा कोई भी होगा जो उसको देख के खुश होगा कि किसी ने अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया है। अच्छा ही है। अच्छा ही है। कर ले थोड़ी सी अपनी तारीफ। हमने वाकई ऊपर चले। देखिए हमें अपने ही काम की कोई कॉन्फिडेंस नहीं, बट नहीं आई थिंक इट वाज सो गुड एंड थैंक यू सो मच हमारी टीम। बहुत हेल्प की है सबने। बहुत ज्यादा जुबैर जिससे बहुत ज्यादा एडिट मतलब लाइक 130 कट्स थे जो एडिट करने ज्यादा थे। ठीक है कोई नहीं, खैर है चलता है। ठीक है उसमें कोई इतने ज्यादा अटैचमेंट्स थी। और इसके अलावा थैंक यू शुएब बहुत, उसने जो हमारा एक नया बच्चा है हमारी टीम का। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। उसने हमारी वीडियो को चार चांद लगा दिया है फ्रेंड। और कहे बगैर क्लिप्स डाले हुए हैं। हाँ और हमने कोई नहीं कर बताया। हम कोई ऐसे बंदे, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो हमारी बातों से काम समझ सकता है तो हमारी एक बस को ज्वाइन कर सकता है। सैलरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस काम वही होना चाहिए, काम अच्छा बगैर कहे ही
ठीक है। एंड लास्टली अवैस जिसने सारा आर्ट वर्क हाँ, हैंडल किया, वो भी बड़ा मैटर उसने करता दाम की तस्वीरें चूंकि हमारे पास एचडी में अवेलेबल नहीं थी हमारे पास, लेकिन उसने उसको बहुत प्यारा करके पेश किया बिल्कुल ऐसे। आवाम तक। सबका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत और हमारा भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, मेरा भी शुक्रिया। एक दूसरे का भी कर दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरसलान। तो ये सीन है हमारा। हाँ जी, मुझे आज शूट के चलते खांसियां भी आ सकते हैं, तो आपको मेरे साथ मुझे bear सारा करना कुछ ही पड़ेगा। आ सकता है। अभी शो से पहले ही थोड़ा सा मुझे एकदम छींकियां आई हैं, 2-3 तो देखते हैं फिर बस ये बिग चीज है, अब आपकी तरफ जाएगा। बस कोई नहीं कह रहा है, आई एम रेडी। मैं बड़ी देर से ज़हन तैयार करके बैठा हूँ, शुक्र है अल्लाह का अभी तक मुझे नहीं हुआ। मैं बड़ी देर से ज़हन तैयार करके बैठा हूँ कि आज नहीं तो कल बुखार हुआ ही हुआ। हाँ मतलब लिटरली मेरी तो चेस्ट अभी भी सीटियां मार रही है। अल्लाह खैर करे। मेरा हालांकि एंटीबायोटिक वाला सीन खत्म हो गया है, हो गया आपके 5 दिन पूरे? 5 दिन पूरे हो गए, लेकिन मेरे इस दफा बलगम से खून भी आ रहा है। अल्लाह खैर करेगा, कोई ये डरने की बात है? नहीं नहीं, ये डरने की बात नहीं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। क्लॉट्स। हाँ, क्लॉटिंग हो जाती है ना, तो प्रोसेस का हिस्सा है। जी मून, आप बताएं इस वीक आज हम खाने नहीं डिस्कस कर पा रहे, हालांकि खाने है ही नहीं खाने, आपने बनाया था लेकिन बीमारी में। जी क्या कुछ बनाया था, मुझे क्या पता मैंने कौन सा पकोड़े खाया है। नहीं खाए थे? पकोड़े तो खाए थे उससे एक दिन पहले जो बनाया था। आलू गोश्त। या अच्छा किया आपने नहीं खाया। क्यों मैं? नॉट सो गुड। हैं? It was मैंने तो बड़ी very तारीफ bad. सुनी है किससे की है? लोगों ने, किस लोगों ने? जिन्होंने खाया है। नॉट सो गुड। It was very bad. हाँ। Who told you it was good? पता नहीं, मैंने सुना हाथों हाथ भी किया। हाथों हाथ भी किस लिए गया? क्योंकि था एक प्लेट का सालन। उसकी कोई तस्वीर निकल आएगी नेट से? कभी भी नहीं, मैं चाहूंगा भी नहीं कि वो निकले, चले, क्योंकि आलू गोश्त इज समथिंग वेरी लाइक डियर टू मी। हाँ, और वेरी ट्रेडिशन का हिस्सा है। ट्रेडिशन, और मेरे लिए एक लाइक एक ऐसा सालन जो मैं कभी भी खा सकता हूँ। हाँ, yes, मैं बोर नहीं होता उससे। आलू रोटी के साथ खाओ सालन, चावल के साथ खाओ, तंदूरी रोटी के साथ खाओ, नान के साथ, हर चीज के साथ जाता है ये सालन। मेरे खानदान में एक बड़ी मजेदार एक कहावत है कि आलू गोश्त तो फिरौन के जमाने की का सालन है। हाँ, तो मैं कहूँ तुम लोगों के खानदान में भी होगी ये बात। नहीं शायद, वेरी कॉमन। लेकिन आलू गोश्त इज अ थिंग जो कि हर घर की चीज है, और हर घर में डिफरेंट तरीके से पकती है। अबे I love हर तरह का मुझे तो पसंद मुझे लगता है बड़ी इट्स वेरी अंडररेटेड। हाँ, इट इज। जितना हम बिरयानी को, जितना हम पुलाव और ये जो कोरमे और कौन सा सालन होता है, ये करेले गोश्त, निहारी, इनको बहुत ज्यादा हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं, तो आलू गोश्त के साथ बहुत हम ज्यादती करते हैं। हालांकि देखिए हर जम्मे दहानी पंजाबी की कहावत है, वही ना, फिरौन के जमाने की सराइकी में कहते हैं फिरौन के जमाने की कुन्नी। कुन्नी इज लाइक सालन। ओके, ठीक है, चलें। खैर, आज क्यों बैठे हैं हम? आज हम बैठे हैं टीवी लाउंज के लिए, ड्रामे करेंगे हम आज खुल के रिव्यू करेंगे। लास्ट टाइम तो मेरा आई एम वेरी सैड, जन्नत से आगे को मैंने उस तरह से पेश नहीं कर पाया जिस तरह से आई वाज वेरी लाइक एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, और जिस तरह से मैंने इसको क्लोजली फॉलो किया, मैं उसके एंड को उस तरह से नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आज हम अपना रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, आज कुछ ड्रामे एंड हो रहे हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं, लेकिन हम ये एक डिस्कस जरूर करना चाहेंगे, कुछ आने वाले हैं। यस, उनको हम चाह रहे हैं कि आज हम थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं जी। वो क्योंकि ग्रीन के काफी सारे ड्रामे खत्म हो रहे हैं ना, क्लोजर की तरफ है, किसी की 20वीं किस्त है, किसी की 19वीं। तो ग्रीन पे आ रहा है सबसे पहले तो अखाड़ा जी, जिसमें है फिरोज खान और सोनिया हुसैन। ओके, आई एम बिट कंसर्न्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कंसीडरिंग आपका 22 कदम एज अ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट। हाँ, बहुत बुरा, इट वाज वेरी पैथेटिक। तो जो कंटेंट हेड उसको देख रहा होगा तो वो दंगल में क्या, दंगल नहीं सॉरी, आप बार दंगल अखाड़ा में क्या ही निकाल लेगा, तो मैं उसको लेके थोड़ा सा आप थोड़े स्केप्टिकल हूँ कि मैं आई एम नॉट एक्साइटेड। आई एम नॉट। फिरोज और सोनिया आपको बट है ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, आजकल जिस तरह का कंटेंट दिखा के सज्जा दिखा के खब्बा जो है ना, हाँ, जो हमारे साथ चल रहा है ना, तो उसमें सवाल गंदम जवाब चना। हाँ, इसमें ठीक है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अच्छा, दूसरा जो ड्रामा आ रहा है वो भी ग्रीन पे है, ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें है अमर खान और हमजा सुहेल एंड फायजा गिलानी, डायरेक्टेड बाय काशिम। हाँ, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी मच। इसमें मुझे अमर बहुत अच्छी लगी है, बड़ी मधुर भंडारकर टाइप मुझे वाइब आई है। हाँ, पेज 3 फैशन टाइप के, एक छोटे शहर से लड़की उठ के आई है एंड शी इज लाइक, तो मुझे बड़ा मजा आया। वो जो हालांकि फायजा गिलानी की मुझे वर्सेटाइलिटी भी बड़ा वो आ रहा है कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने एक सीन किया वेलकम टू हेल्प, वो भी इतना मजे का किया, और अमर ने जो भी किया वो तो बड़ा अच्छा था। तो टीजर्स बड़े अच्छे हैं,
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक और प्रोजेक्ट है जो आ रहा है ग्रीन पे ही, एक झूठी सी लव स्टोरी। नहीं उसको साइड पे अच्छा, रखो, उसको वो मैं already- डिस्कस करूंगा अभी। पागल खाना की बात कर रहा अच्छा, हूँ मैं। पागल खाना की उसमें है सबा कमर, समी खान, मशल खान, सैयद जिब्रान, सोनिया मिशाल, अदनान शाह टीपू, Directed by इकबाल हुसैन। यस डायरेक्टिंग एंड रिटन बाय इकबाल हुसैन। ही इज द वन लाइक जिसने ज़िबाइश, दीवारे शब, हाँ, और वो वाला भी, हाँ इसी तरह के ड्रामे। यही दो हैं, ज़िबाइश और आप एक और देख रिसेंटली आया था, हाँ ज़िबाइश और दीवारे शब कहाँ पे है? हाँ तो तो फिर अब let's देखते see। हैं लिखा भी उन्होंने, या तो फिर ज्यादा स्केप्टिकल हूँ मैं। पहले तो पहले तो director बुशरा थे। अंसारी से लिखवा लेते अब उन्होंने खुद लिखा है, तो लेट्स सी। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है जी। जो कि आ रहा है हम पे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो है खुशबू में बसे खत। मैं बहुत एक्साइटेड, एक बहुत बड़ी रीजन है कुरिया कि इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट ड्रामा ऑफ अदान सिद्दीकी जो हम टीवी लॉन्च पे करेंगे। यस यस यस, इसलिए मैं excited हूँ। हम टीवी पे आ रहा है, और नादिया जमील नादिया जमील हैं, और बहुत डिफरेंट अवतार में किंजा हाशमी नजर आई हमें। जी। इट इज रिटन बाय आना मुफ्ती एंड इट इज आर डायरेक्टेड यू बाय श्योर वो डिफरेंट अवतार में थे? मुझे लगा उन्होंने अपनी लुक पे भी काम किया वो थोड़ा सा, वही अपने बाल नहीं लेके आगे जो उन्होंने हुक में और उधर मेरे पंजाब में रखे थे, तो थोड़ा सा उन्होंने पीछे किंजा का एक और भी ड्रामा हमने देखा था, उसमें भी ऐसी थी कुछ। वहम में भी वहम में भी तकरीबन यही सेम था। थी, हाँ वहम में भी तकरीबन सेम थी, बट इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा उस पे काम किया है। चलो, तो लेट्स सी, बड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच लग रही है मुझे तो क्योंकि आमना मुफ्ती है ना। टीजर ने तो बहुत ही मजा आया कि हस्बैंड इज वेरी शायर एंड मैं सर्जन हूँ, मतलब एक प्रैक्टिकल बंदा और एक थोड़ा ख्याली वाला, तो वो एक बड़ा मजेदार कंट्रास्ट होगा। आई फेल्ट। तो आमना मुफ्ती जो है दिल ना उम्मीद तो नहीं के बाद लिख रही हैं। आर यू फैन ऑफ आमना मुफ्ती? मैं उनके काम का नहीं हो ना फैन? मैं उनकी ऑडियंस दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। हाँ, मैं आमना मुफ्ती के काम की ऑडियंस नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत आर्टिस्टिक अप्रोच होती है, और कुछ इतनी ओवर आर्टिस्टिक अप्रोच कभी कभी मेरे ऊपर से गुजर जाती है। उल्लू बलाए फरोख्त नहीं जो ड्रामा था उनका, वेरी वेल अक्लेम्ड, वेरी 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 वेल सेलिब्रेटेड, लोग मरते हैं उस ड्रामे पे। समझ आपने तो नॉवल भी पढ़ी हुई है? हाँ, मैंने नॉवल भी पढ़ा था, तो मेरी समझ तो थोड़ा सा मावरा है, तो इसलिए शायद इस बार चलो फिर दिमाग लगा के देखेंगे कोई 3-4 दिल ना उम्मीद तो नहीं, कितना दिमाग लगाया था आर्टिस्टिक लोग बिठा के देखेंगे। नहीं तो दिल ना उम्मीद तब हम करते नहीं थे टीवी लॉन्च, तो मैंने कोई इतने सीरियसली देखा नहीं था। शायद तो अभी देखते हैं क्या, अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। बट हाँ लेट्स Maybe. हाँ चलें। एक रहता है मेरे ख्याल में, कौन सा? पागल एक खाना। झूठी पागल खाना कर लिया है। अच्छा, एक झूठी लव स्टोरी की कहानी ये है कि बीब वो आ चुका है। अच्छा, वो आ चुका है, और जी मैंने जिंदगी वो तब आ चुका है जब एके बस भी नहीं शुरू हुआ हाँ, था। हाँ, मैंने तब का देखा हुआ है, तब जी भी चलता था पाकिस्तान में। चुड़ैल्स जब आया था, चुड़ैल्स हिट हुआ तो उसके फौरन एक छोटा सा सिलसिला 4-5 आनी थी, क्या बोलते हैं सीरीज, जिसमें ये एक झूठी लव स्टोरी एक थी, धूप की दीवार थी, चुड़ैल्स, मिस्टर मिसेस शमीम, मिसेस ये इनके सारे उसी सीरीज का हिस्सा एक वो जो एक प्रोजेक्ट चल रहे थे ना जो Z5 के, उसी का ही पार्ट, उसी लड़ी का पार्ट था। तो उसमें ये आ चुका है। इट्स डायरेक्टेड बाय मेरीन जवार एंड इट्स रिटन बाय उमर अहमद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। बट आपको इन दोनों की कोई वाइब नहीं आती, एंड टीजर से नहीं लग रहा, टीजर से भी नहीं लगता। दूसरी मुझे लगता है कि वो कास्टिंग का प्रॉब्लम है। एक तो मदीहा इमाम इज नॉट लाइक, वो जो जज नहीं रही। दूसरा एक और बात, ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये एज इट इज उठाया गया है एक इंडियन मूवी से। ओके, कौन सी? मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। अच्छा, ओके, आपको याद है? हाँ, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे में वो जो आजकल ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड नहीं बनी हुई, वो जो आजकल बड़ी अच्छा लगी हुई है, देखी होगी आपने, लगी हुई है, हाँ। वो वीडियोस भी यार मुझसे ले लेना, वो जो रैंप पे पागलों की तरह डांस करी। खैर वो उनका एक पागल, उनका अपना एक कोई स्टाइल है, उनकी कोई एक थीम थी जिसमें वो ऐसे कर रही थी। खैर तो उनकी फिल्म थी मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, उसमें ये होता है कि वो 2 डिफरेंट बंदे बन के तो आपस में बातें करते हैं और फिर उनको लव स्टोरी हो जाती है उनकी। खैर जो भी है, तो इसलिए इसका नाम है एक झूठी सी लव स्टोरी। ओके, ठीक है। तो मुझे नहीं पसंद इन दोनों से, मुझे महरीन वाइब नहीं आती, उमर अहमद वाइब नहीं आती, बिलाल अब्बास वाइब नहीं आती। हाँ, इसमें वो भी है अरसलान, वो अंबर जो है इधर 22 कदम में जी, वो भी है जी, वो भी है। देखिए इतनी पुरानी है वो जी, इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ड्रामों में नहीं आती, पता नहीं क्यों। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि हम उसको रिव्यू करें, क्योंकि वो तो हफ्तेवार चलेगा। हाँ। मेरे पास एक जगह है जहाँ पे मेरे पास वो पूरा पड़ा है। अगर आप मून चाहें, 19 एपिसोड है मेरे ख्याल में, 19 के 20, तो मैं इकट्ठी देख लूँ? अगर इतना अच्छा है जितना आप बता रहे हैं तो फिर तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इकट्ठी देखने। मतलब कि मैंने चुड़ैल देखा था ना जब,
तो तब उन दिनों ना मिकी बस को खड़ा कर रहे थे। जुबैर को याद होगा, जुबैर एक घर में आए और फिर उस घर में पानी आ गया। अच्छा जुबैर उस घर में भी क्या हुआ है? हाँ जुबैर आया, बड़े पुराने हो भाई तुम। हाँ तो उस घर में पानी आ गया, फिर हम इस घर में आ गए। इस घर में आए तो फिर हम जो है फिर एक 6-7-8 महीने हम वेट करते रहे वही सिस्टम शुरू होने में, फिर तब तक हाँ एवरीथिंग टेक्स टाइम प्रोसेस। तो ठीक है जी, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम टीवी लॉन्च करने वाले। सॉरी एक छोटी सी बात रह गई, अगर आपने डिटेल रिव्यू देखना है तो हम डिटेल रिव्यू कर लेंगे, हफ्तेवार करना है तो हफ्तेवार कर लेंगे। मुझे नहीं अभी तक इसकी समझ लग रही इसको किस तरह से ट्रीट करना है। हफ्तेवार ही कर लो। तुमने करना है इसको हफ्तेवार? नहीं डिटेल भी नहीं ना करना, मैं इसको करना ही नहीं चाहता। चलो फिर हम नहीं कर रहे, आप बता दे, आप हमारे मैंने बता दिया है, वो नहीं लगता महरीन जब्बार का काम, वो नहीं लगता उमैर अहमद का काम, वो नहीं लगता बिलाल अब्बास का काम। ठीक है। और मदिया की और बिलाल की इतनी कोई खास केमिस्ट्री भी नहीं है उसमें। तुम ये देखो चुड़ैल्स, ये देखो एक का खत्म हुआ दूसरे के शुरू हो गए। चुड़ैल्स जो है या मिस्टर मिसेस शमीम है, इवन धूप की दीवार या कातिल हसीना के नाम, उन सब में से एक वाइब आती थी कि ये एक डिफरेंट वर्क है, एक बड़ा वर्क है। लेकिन जब आप उसको देखते थे ना तो आपके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, तो वो एक्सपेक्टेशन पे वो ड्रामा पूरा नहीं होता था। चलो दफा करें। हाँ रहने आगे चलें। आगे चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? 2 ड्रामे खत्म हुए हैं, एक ड्रामा शुरू हुआ है। जो 2 खत्म हुए हैं वो है झोंक सरकार एंड काबली पुलाव, और जो शुरू हुआ है उसका नाम है जुल्म जी या जालिम। जुल्म। और बाकी के ड्रामे मूड आप बताते हैं रेगुलर मैं वाले? सारी बता देता हूँ ना। इश्क मुर्शिद, 22 कदम, जुल्म, तुम्हारे हुस्न के नाम, जोक सरकार, मैं, गुम, जिंदो, वर्किंग वुमेन, काबली पुलाव, मन्नत मुराद। जी स्टार्ट कैसे करना है? जो शुरू हुआ है ये जो शुरू हुआ है। हाँ जो शुरू हुआ जो शुरू हुआ शुरू करते हैं जरा शुरू करें एनर्जी के साथ। जी। जुल्म। अच्छा जी, ये ड्रामा लिखा गया है बाय रेहाना आफ्ताब जी, जिनका इससे पहले हम एक देख रहे हैं राहे जनू जी, और इससे पहले उनका एक ड्रामा देखा था हमने, इश्क है जी। और मैंने जिस नहीं ड्रामा- देखा था मैंने नहीं देखा था। अच्छा दिस इज डायरेक्टेड बाय क्या नाम था उनका, जेन से निकल गया। ये क्या बात हुई? हाँ देखा था आपने? हाँ कोई फेमस है? इलियास कश्मीरी शायद थे। आई थिंक हाँ यू राइट, इलियास कश्मीरी। यस इलियास कश्मीरी। अच्छा जी, इसकी कास्ट में शामिल हैं फैसल कुरैशी एंड वेरियस अदर्स। सीरियसली नहीं, सहर बेग नहीं, सहर नहीं, सहर बेग तो बड़ी अच्छी हैं। नहीं सहर कौन सी? सहर हाशमी। सहर हाशमी, हाँ सहर हाशमी, sure? यस सहर हाशमी, हाँ सहर, ये देखो ऊपर ही आ गया। ओके सहर हाशमी एंड वेरियस अदर्स, एंड वेरियस नए लोग हैं। सबा फैसल यस, और वो लड़का अहमद समथिंग, अहमद केड़ा अहमद, वो जो एक कोई तुम कह रहे थे टिकटॉकर भी है इसमें? वो इन्फ्लुएंसर यही है, सहर हाशमी ही है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। और एक मतलब काफी सारे लोग हैं अननोन से फेसेस है। वो जो लड़का भाई बना हुआ है लड़की का छोटा, वो भी अक्सर ड्रामों में आता है गंद करने। वो फेरी टेल में भी था जिसे उसकी उम्मीद की मंगनी होती है, ये वो वाला लड़का। अच्छा ओके। तो ये कुछ इसकी कास्ट है। और ड्रामे की कहानी जो है वो अरसलान, नहीं मैं बता देता हूँ। मैंने अगर बताई तो फिर आप कहेंगे अरसलाना बहुत बदतमीज है, आपकी लैंग्वेज बहुत गंदी है, क्योंकि मैं तो इस गाने को गंदी अच्छा जी, ये बहुत ही एक अमीर ब्रैटी किस्म के इंसान की कहानी है जिसका नाम है अजलाल, प्लेड बाय फैसल कुरैशी। इनकी एक बीवी है जो इनके घर में इन्होंने रखी हुई है बेचारी, जिसको कोई ज़िंदगी में खुशी हासिल नहीं है, बहुत प्राउडी इंसान है। और इनकी दूसरी बीवी जो उन्होंने छुप के शादी की हुई है, वो इन्होंने किसी ऐसी जगह से उठाई थी, मतलब किसी 2 नंबर जगह से। ठीक है, वो खुद ही कह रहे हैं हमें, और उनसे उन्होंने शादी की हुई है, वो हैं। फिर इनकी एक बहन है जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, नार्सिसिस्ट है, वेरी न्यू। और फिर हमारी हीरोइन है सहर हाशमी, जिनका नाम गालिबन ईशा है। हाँ गालिबन नहीं, ईशा ही है। ईशा जो है बड़ी क्यूट चुलबुली नटखट सी लड़की है, वेरी न्यू अगेन। ठीक है, मैं मोबाइल उठा के तुम्हारे मुंह पे मारना है। और लड़की की माँ है सबा फैसल, जो कि गरीब आंटी बनी हुई है, जो बात बात पे अपनी बेटी को टोकती रहती है, वेरी न्यू। और लड़की का एक भाई है जो बाहर रहता है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और अपनी बहन को एक शहजादी समझता है और उसके लिए पैसे बाहर से भेजता है, वेरी न्यू। अच्छा जी, कहानी शुरू होती है एक क्रूज वाले सीन से।
अच्छा मुझे बड़ी अब मुझे इतराज तो होने लग गया है। इतनी तकलीफ हो रही हाँ, है हाँ। ये हर ड्रामा ड्रोन शॉट से क्यों शॉट होना और क्रूज से क्यों शुरू होता है भाई? अब वो जैद का भी इंट्रोडक्शन और एक ही क्रूज दिखाते हैं। अब आपके पास क्रूज शिप भी नहीं है, इतने गरीब है आप कसम से। कितने गरीब। हाँ, और वो उधर से दो लोगों को छलांगे लगवा धक्का दे देता है हमारा हीरो। हीरो तो नहीं कह सकते, हमारा मेन जो प्रोटैगनिस्ट Protagonist कहाँ से हो गया वो? एंटेगनिस्ट लगा लो, जो भी Main lead। मेन लीड जो है वो हमारा धक्का दे देता है, उनको गोलियां मार देता है पीछे से कि कहीं ये बच ना जाए डूब के मरने से। और फिर उनकी जो बहन है, सबसे पहले मैं उनके ऊपर आना चाहूंगा। नहीं मैं सबसे पहले मेन लीड पे रहना चाहूंगा। चले मेन लीड पे हैं। नहीं ये कुछ क्या मतलब इमरान अब्बास से क्या इतनी इंस्पिरेशन ली है कि मुंह पे इतना थोपो थोप मेकअप लगा दिया गया है? I don't know। टू मच लाइक कि आपने किया होगा मेकअप, मुझे नहीं पता। मैंने कभी आपका काम ही हमेशा मेरे लिए इतना ज्यादा आगे रहा है कि मैंने कभी इन डिटेल्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ फैशन जब काम नीचे आता है तो फिर इतना पीछे जा रहा है कि ये वाली चीजें नजर प्रोमिनेंट होती जा रही है। बिल्कुल आपका गंदा मेकअप, सॉरी टू से वेरी बैड, आपको नहीं सूट कर रहा था। लिटरली फील हो रहा था, आंखों में भी मेकअप हुआ है, लालियां भी लगी हुई हैं, ठीक है, कंटूरिंग प्रॉपर हुई है और बेस इधर तक फैली। हाँ दैट्स ट्रू। ऊपर से भी आपने वो जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ है शदीद, आप बशर मोमिन बने थे और आपसे एक विलन की वाइब आती थी। यहाँ पे आप अनइंटेंशनली फनी लग रहे हैं जी, आपसे कॉफी नहीं आ रहा जी। एक ये दूसरा आप एक ड्रामा था रोग, हाँ उसमें भी थोड़ा विलनिश था। यस एक उसकी दहशत थी, ऑब्वियसली यार, वो डर लग जाता था। वो ड्रामा मेरे से देखा नहीं जाता, मेरे लिए वो एक स्केरी बहुत ड्रामा हॉन्टिंग है वो। एक रोग और एक डर सी जाती है सिला, ये दो ड्रामे मेरे लिए बड़े थोड़े मैं पजल हो जाता हूँ देख के। सो मुझे एक तो विलन वाइब नहीं आई, मुझे एक साउथ इंडियन विलन वाइब आई जी। गजनी हो गया, ठीक है, या कोई समझ रहे हो, वो इस तरह की छिछोरी हरकतें करते हुए अच्छे लगते हैं इस उम्र में। रजनीकांत टाइप। एक तो जो आपको बनाया गया है एज कैरेक्टर, उसके लिए यू नीड टू बी वेरी लाइक चौड़ा। कोई इस तरह शमून अब्बासी होता अगर फॉर एग्जांपल शमून अब्बासी, ठीक है, तो वो एक रोब दबदबा एक उधर से उठान चाहिए कैरेक्टर में। ये सॉरी टू से, इस पे पहले ना मैं अपनी बेइज्जती करके फिर इनकी बेइज्जती करूंगा। एक दफा ना मैं कहीं जा रहा था तो मैंने कोई एक अपनी स्टाइलिंग की ना, तो मेरी एक फ्रेंड है, उससे बोला खुदा के लिए ये बड़े मुंह वाले इस तरह की स्टाइलिंग ना ही करे तो बेहतर है। एंड आई वाज लाइक, बात तो इसने ठीक की है कि मेरा मुंह बहुत ही बड़ा है, तो खुदा के लिए ये छोटे कद वाले इस तरह के विलन बनना छोड़ दें। ये जो टेढ़े ठिगड़े लग रहे होते हैं, सॉरी टू से कोई दहशत नहीं आ रही होती। वो कोई एक चपेड़ मारे वो गिर जाए। फैसल कुरैशी पवा क्या है? कुछ लोग इंडिया में पवा भी कहते हैं छोटे कद वालों को। आई डोंट नो, मैं हाइट शेमिंग नहीं कर रहा, नहीं, ठीक है। अगर देखो हाइट शेमिंग की बात होती थी तो फरहान सही था ना, तो वो जोक सरकार में हमने बहुत उसको करते खुल के हाइट शेमिंग करते, लेकिन उसने फिर अपने आप को कुछ बनाया है उसमें। उसमें एक मूछें चाहे नकली लगाई है, चाहे उसने टिशम टैट रहा है कि अपनी वर्दी वो सेट सूट, लेकिन उसमें एक आई है, एक क्रिज्मा होता है। सॉरी फैसल कुरैशी, 9 साल बाद हम के साथ काम कर रहे हैं। ओके जी, अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था ये काफी अरसा हो 9 साल कैसे हो गए? 2015 में आया था मोल। हाँ 9 साल हो गए। हाँ उसके बाद कोई ड्रामा हम के साथ नहीं किया। राइट ओके ठीक है। फिर क्या लेके आए? अब आगे आ जाए। अच्छा, एक आप बड़ी प्यारी वाली एक बात कह रहे थे, वो आप कब करेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं हम वालों के मैं बहुत परेशान हूँ, वो हम एंड पे शायद कहें, मैं बहुत परेशान हूँ कि आपने वो क्रूज शिप वाला सारा सीन दिखा दिया, आपने टॉक्सिसिटी दिखा दी, आपने हर वो एलिमेंट डाल दिया वो जियो के और एयरवाई के ड्रामों में होता है, आप वो लेवल मैच नहीं कर पाए। तो मैं हम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। कि आप अपने जॉनरा में रहो यार, कितना अच्छा काम कर रहे थे तुम अपने जॉनरा में। तुम जियो और हम के नक्शे कदम पे चलने लगे हो, तुम लोगों से वो भी नहीं हो रहा। तो उसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जियो और एयरवाई है ना, वो हैवी बजट लगाते हैं अपने ड्रामों पे। हम के पास, हम शायद उतना बजट नहीं लगाता, हम उससे आधा भी बजट नहीं लगाता होगा, सॉरी टू, जो मुझे लगता है मतलब तुम ये देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, हम की प्रोडक्शन के हवाले से बड़ी प्रोडक्शन है, बड़ी है, मजाक नहीं उड़ा रहा, सॉरी मोमना दुरे, लेकिन द थिंग इज मोहन, वो एक झूला है जो वो जो एक हम के पास झूला है जी, वो जो प्यार के सदके, जिंदगी गुलजार, मेरा नसीब, मतलब ये तो तुम लोगों का लेवल है। फिर तुम मुकाबले करते हो जियो और
एयरवाई से एक झूला तुम्हारा जो है बड़े हर ड्रामे में वो होता है। हाँ आप देखे ना, अब एयरवाई ने मुबशरा को अमीर दिखाया है ना, प्राउडी दिखाया है, उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं यार, उसकी स्टाइलिंग स्पॉट ऑन है। सॉरी टू से जो हमारे हीरो, जो हमारे मतलब मेन लीड की बहन बनी हुई है, वो दिखाया जी डिजाइनर कपड़े पहनती है और नुकरानी आ कहती है मैडम जी आपके डिजाइनर कपड़े अल्लाह माफ करे वो 150 वाला सूट है जिसको वो डिजाइनर कपड़े कह रही है। और वो जो हीरोइन एस्टैब्लिश ये किया हुआ है कि जो हमारी ये लड़की है वो उसको जूतों का शौक है, वो जो सारे जूतों के 12 जोड़े पड़े हुए थे जिनमें सिलेक्ट करी थी, एक भी जो है ना वो 2000 से ऊपर का नहीं है, 1.5 लाख का था। वो तो दुकान पे लेने गई थी ना, जो उसको उसके लेवल का सारी बात नहीं था तो वो उसने नहीं लिया। तू मेरे लेवल का नहीं। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एहसान चप्पल हाउस की दुकान में 1.5 लाख की जूती नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती ना। वो जो 1.5 लाख की जूती वाली दुकान होती है ना, उसमें ऐसे 4 जूतियां पड़ी होती हैं और वो शक्ल से बता देती हैं कि हम 1.5 लाख की हैं। तुम्हें मेरी बात समझ आई है? जिस तरह की दुकान दिखाई हुई है जी। चलो ऑल्डो अभी जब हम जाते हैं, मैं हम जरा मार्केट भी हम कर लेते हैं ना जरा, बिल्कुल ऐसे जितनी हमारी मतलब हमारे यहाँ पे ऑल्डो इज हम जब आ जाते हैं पैकेजेस, तो जूतों में सबसे ज्यादा महंगी दुकान जो हमें लगती है और भी होगी, चलो मुझे नहीं पता अभी, तो वो पे है ऑल्डो। अब ऑल्डो से ज्यादा महंगे जूते अभी कोई और तुम्हारी नजर में है? नहीं मुझे नहीं लगता। एक और भी है, कोई इटालियन करके कोई जूतों का ब्रांड है जो बंदों के जूते बनाता है, मुझे उनका प्रॉपर नाम नहीं आता, वो पैकेजेस में दुकान। अब वो 1.5 लाख का अगर जूता है ना, तो वो एक जूता, अगर ये इधर मेरी एक मेज पड़ी है तो वो एक जूता ऐसे पड़ा होगा, ठीक है, और फिर आगे जाके एक और जूता होगा, तो वहां 1.5 लाख की जूती, चलो समझ आती है कि इस दुकान में 6 आर्टिकल है, वही 1.5 लाख। वो तुम एहसान चप्पल हाउस में खड़ी हो, प्लीज तस्वीर लगा लेना, सर्विस की दुकान लग रही थी, वो सर्विस कह लो, बाटा कह लो, जूते लगे हुए हैं, इतने जूते लगे हुए हैं, उनमें से चूज कर रही है और सारे 1.5 लाख होंगे, दुकान की तो पता नहीं करोड़ों अरबों की वर्थ बन जाएगी। तो इस तरह नहीं करते अगर आपने ये एस्टैब्लिश करना है कि जी ये जूता 1.5 लाख का है, तो दुकान में भी तो 1.5 लाख वाली में घुसाओ ना। हम सेलमैन भी वही बनाओ ना जो 1.5 लाख की जूते बेचने वाला हो, वो तो 150 के जूते बेचने वाला सेल्समैन। मैडम ये 15,000 का नहीं, ये 1.5 लाख का है। अच्छा मेरे ना एकदम एक एक्सपीरियंस है एलवी की शॉप पे जाने का। जी जी। लुई वितानो ठीक है, उसमें ना एक फनी बात ये है, मुझे लगा कि एवं दुकान है, दुकान में घुस जाओ, जो भी चीज देखो। हम उधर गए, कहा पहले आप अपॉइंटमेंट लें। ऐसे ही है भाई, अपॉइंटमेंट लें, आपको स्पेशल एक सेल्समैन अलॉट किया जाएगा, वो आपके साथ घुमा फिरेगा। ऑब्वियसली इतनी स्पेशलाइज्ड उनकी सर्विसेज होती हैं। मैंने कहा इसलिए जूता 1.5 लाख का है, ठीक है, समझ आई? इतनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये मतलब आप क्या दिखा रहे हो? फिर उसके बाद वो जो हीरोइन है उस पे आओ। उस पे नहीं, उसकी बहन पे पहले रहने दो। अच्छा, लड़के की बहन पे। सॉरी टू से, पहले तो मैंने कह दिया ना कि वो जूतों में से 2000 के ऊपर का एक भी जूता नहीं था। फिर उसने अपनी बर्थडे के ऊपर, उसकी बर्थडे है, उसकी बर्थडे के ऊपर उसने क्या पहना हुआ था? मैं फिर ये मुझे कहते हैं आप गंदे अल्फाज यूज करते हैं, मैं क्या करूं? अब मैं एक बड़ा गंदा लफ्ज यूज करना चाहता हूँ। काले रंग की उसने सिंपल सी एक शर्ट पहनी हुई है, साथ चीता प्रिंट की उसने चीता प्रिंट टाइप एक पैंट पहनी हुई है। क्या उसके लाइफ भाई मुबशरा हमारी साबित करती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम जी आप नहीं कर सकते ये भाई, हम भाई नहीं, आप प्लीज अपने योलरा पे वापस चले जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा। आपने अमीर दिखाना है, आपके पास वो है ही नहीं है कि आप उस तरह टप्पर नहीं है। कौन से ड्रामे में कहा था उसने, पता नहीं, जो कुछ कहीं में कहा था भैया हम आपके पास नहीं है टप्पर इतना कि आप इस लेवल पे जा सके। यार मुझे दुख हुआ है भाई, इतने अमीर आप दिखा रहे हो, वो 250-300 की चीजें पहन रही है, और उसका डिजाइनर सूट जो अल्लाह माफ करे आया है, वो जो जितने अमीर ये दिखाए हैं जिस लेवल के, वो तो शॉपिंग ही दुबई से करती हैं, ठीक है, वो तो शॉपिंग पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाना पसंद करती। और ये देखो ऐसे लोकल कपड़े पहन के फिर रही है, इतनी अमीर कबीर, और एटीट्यूड अल्लाह माफ करे इतना आसमानों पे है उस लड़की का, सूट नहीं किया उस पे। फेक जी, बिला वजह की हीरोइन पे आ जाओ ना, उसकी बहुत जोर की बेइज्जती का दिल कर रहा है। कहाँ से उठाई आपने ये? सॉरी टू से। कपड़े कितने बुरे थे, कपड़े क्या, वो जो एक उसे एंड पे जोड़ा पहना हुआ था, जो एंड पे जो पार्टी पे बर्थडे पे वो जोड़ा पहन के गई थी ना, सॉरी टू से हमारे व्यूअर्स हमारा मजाक उड़ाएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट वो जो पार्टियां नहीं होती, ठीक है, और पार्टियों में एक लड़की साथ लेके जाते तो हमें भी साथ एंट्री मिल जाए, उस तरह कपड़े पहने हुए थे। मुन आपने बात बिल्कुल ठीक की है। मैंने जब ये बात करनी थी ना, तो मेरे मुंह से बहुत गंदे गंदे अल्फाज निकलने थे, मैंने थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वे में कह दिया ना, क्योंकि मैंने एक दफा ना किसी ने उसी जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वैसे किसी ने जूते पहने हुए थे,
तो मैंने किसी को कह दिया। मेरी ना जबान बहुत गंदी है, मतलब खुली हुई जबान है, मतलब कट लगे हुए हैं उसमें बड़े बड़े, काबू नहीं है ना। मुझे फिर उस खानदान से बैन कर दिया गया। तो ये हमारी हीरोइन का लेवल है, इतनी छुन्नी काकी है भाई, और काम सारे वो 2 नंबर लड़कियों वाले हैं, सॉरी टू से। फिर मैं कहूंगा जाते ही उस लड़की का भाई फंसा लिया जी, उसके साथ गाड़ी पे वापस आई है, उससे अंगूठी भी पहन ली जी, उससे मतलब हाथ भी पकड़वा दिया उसको, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या किया होगा गाड़ी में, हमें क्या पता, हमें क्या पता। हाँ। जिस तरह से वो आई है माँ के पास हवास बाख्ता होके, नहीं उसका ड्रेस क्या कह रहा था, उस पे बात करनी चाहिए हमें जी। वो जो उसका वो जो होल्स वाला ड्रेस था जी, वो बाजू सारे उसके और वो इधर तक गला था उसका, ये उसकी बे नेक थी। और माँ बेचारी कह रही है मेरी बेटी का दुपट्टा सर पे रहे, मेरी बेटी ढकी रहे, मेरी बेटी की नाम मातम कौन है। मैं तो पूरा फैशन करांगी, मैनू लभ गया ड्रामा एक हम टीवी दा, मैं अपने सारे पुराने कपड़े काट के पावांगी जी, जेड़े मेरे टिकटॉक पे ये 2011 का स्टाइल था जी। हाँ, ये जो बड़ी चली थी उसकी शर्टें, एक लड़कियों का ब्रांड है बड़ा मशहूर, लाइमलाइट जी। क्या कहें हम फिर लोग बगैर तो लानते भेजे आप हम पे, हम क्या भेजे हम पे लानते, हाँ खुल के। इट वाज सो बैड। अभी हम कैरेक्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहे ना, क्या कितनी टॉक्सिसिटी है इस ड्रामे में तो बहुत टॉक्सिसिटी है, मैं उस पे तो हम अभी तक आए नहीं है, अभी तो हम सिर्फ एक एक बंदे को पकड़ के उस पे बात कर रहे हैं, और अभी हमारे 15-20 मिनट गुजर भी गए होंगे, क्या करें यार। है इतना कुछ बोलने के लिए हमारे पास, हम टीवी इतना सीरियस चैनल है, उनसे मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था भाई, उनसे मैं राहे जुनून भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, बड़ी प्यारी एक मैंने अभी इस छुट्टियों में मैंने ड्रामा देखा है, उसका सॉरी इंटरव्यू देखा है सानिया सईद का, तो उनसे पूछा कि भाई अब क्यों नहीं स्क्रिप्ट अच्छा है, उन्होंने कहा अभी देखे कौन सा ड्रामा बहुत हिट है, कौन सा ड्रामा बहुत हिट है, काबली पुलाव। तो काबली पुलाव कहते हैं कि उसमें क्या ऐसा है कि लाइक वो तो कन्वेंशनल नहीं ना है, जिस तरह वो जो अक्सर हमें एक वो दी जाती है, एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि अवाम ये देखना चाहती है, तो अवाम तो काबली पुलाव भी देख रही है बिल्कुल, अवाम तो परिजात भी देख रही थी, वो फैंडम बना था ना एक, अवाम ने तो मेरे पास चलो, मेरे पास तुम हो, फिर बेहतर है इससे सबसे, ऑब्वियसली यार। उस पे भी लोगों के बड़े एतराज हैं, ये औरत मार्चवानियों के, उनको भी कभी हम बैठ के धो लेंगे, कोई मसला नहीं है। मुझे वो ड्रामा वैसे पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद, नहीं ड्रामा अच्छा है, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि कुछ डिफरेंट होता है ना, तो अवाम देखती है। एक ड्रामा एक दफा हिट हो, हमसफर एक दफा हिट हो गया, हमसफर दोबारा नहीं बन सकता, नहीं बना सकते ना आप, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। अगर एक दफा इश्क है हिट हो इश्क है, दीवानगी, और वो तीसरा वो जो गंद है कैसे तेरी खुदगर्जी हिट हो गया, अब आप उसको रेप्लिकेट करने की बेतहाशा कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। अब देख लो, पिट रहे हैं, रो रहे हैं ये भी। आपका मतलब मैंने तो हम टीवी से मेरी डे बाय डे एक अजीब ही कह लो कि नफरत सी होती जा रही है। हाँ, वो पता नहीं क्यों नेटफ्लिक्स पे जाके अपना कंटेंट भूल गए, किसी ने सही कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया ना। अच्छा, आ जाए थोड़ा सा ड्रामे के ऊपर वापस, थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा कहानी भी डिस्कस कर लेते हैं ना। हमारे जो फैसल कुरैशी का करैक्टर है, उन्होंने उनके साथ नौकर की टक्कर क्या हो गई, उन्होंने उस बेचारे को पैरों में रोल दिया, उसके मिद दिया बेचारे को सिगार के साथ, और बहन पास से क्या कह रही है, भाई आपने बस ये किया, उसको शूट कर देना चाहिए, तो वो आपके साथ टक्कर क्यों ली, बहन क्या इतनी क्या टॉक्सिसिटी है, इतनी क्या तुम लोगों के मेंटल ट्रॉमास हैं। नहीं होते ये लोग यार, जितने भी गंदा इंसान हो, इतना बुरा नहीं हो सकता कि टक्कर खाने पे कि इसको शूट कर दो। कोई मेंटल ट्रॉमा दिखाओ ना कि आप इतने जालिम क्यों हो गए हो यार। रेहाना बाजी, आपको कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर डायलॉग लिखते हुए? कोई आप थोड़ा सा सोचती हैं आप एक डायलॉग लिखते हुए कि मैं क्या लिख रही हूं और उसका हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा? कोई 18 साल का 19 साल का लड़का ये देख रहा हो कि किसी के साथ टक्कर हुई और उसको शूट कर दो, वो शूट कर देगा, आप जिम्मेदारी लेंगी उसकी? इतनी नॉन सीरियसनेस है डायलॉग लिखते हुए इनकी, इतनी नॉन सीरियसनेस यार। क्या है वो? किस सल्तनत का बादशाह है वो अजलाल? किस सल्तनत का बादशाह है? क्या है वो? क्या है उसके क्या? जितना भी अमीर हो यार, लोग उसके पैरों में पानी भरते हो, नहीं क्या कर सकता वो? नहीं वो कह सकती कि उसको गोली ही मार दो सिर्फ इसलिए कि उसने टक्कर मार दी। हाँ ट्रू, ओके। मुझे बीच में ऐसा कंफ्यूज हो गया था तुम्हारी बात से, अब मुझे समझ आ गया कि इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसको गोली मार दो। हाँ ओके, गॉट इट।
या तो उसने कोई दुश्मनी दिखाई हो तुम लोग के साथ, कोई राइवलरी, बेचारा मासूम सा नौकर है, उसकी टक्कर हो गई है, जाते जाते चलते चलते बेचारा लड़खड़ा गया है, बजाय इसके कि तुम उसको थाम लो। फिर वो ह्यूमिलेट कितना करता है, वो जो उसकी पहली बीवी है, उसको कितना ह्यूमिलेट करता है, उसको नौकरानी बना। यार आपका पहला एपिसोड है, आप ये इतनी नफरतें दिखाने की बजाय पहले आप ये दिखाएं, कोई प्लॉट सेट करें कि ये ऐसा क्यों है भाई, क्या बैकग्राउंड है, हाँ, ये दोनों बहन भाई ऐसे क्यों है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे ख्याल में, है ना। मैं बहुत दुखी हूँ इस ड्रामे को, मैं तो नहीं कर रहा इसको हमके जो 2 ड्रामे शुरू हुए, नहीं इसमें क्या है कोई करने के लिए, इसको डिस्कस या रिव्यू, और ऊपर से अभी आपका साइड टू साइड शिकार भी चल रहा है, उसमें भी आपका मोर और लेस ऐसे ही करैक्टर है। मैं तो फैसल कुरैशी से मुझे एक अजीब ही अब खिंच से चढ़ने लग गई है कि 10-12 प्रोजेक्ट उठा के देख लो, यही कुछ कर रहे हैं, यंग लड़की से प्यार, यंग लड़की से प्यार, यंग लड़की से प्यार, यंग लड़की से प्यार। उसको इतनी गंदी ठरकी आना नजरों से, आपने देखा है? जी 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 देखते हैं। और पहले अच्छा, जब वो लड़की आती है 2 बीवियां तुम पहले कर चुके हो, 2 बीवियां पहले कर चुके हो आपके, जब वो लड़की आती है तब ऐसा कुछ नहीं होता, पार्टी के बीचों बीच जाके उनको ठरक उठती है एकदम। ये नोट किया था तुमने? एकदम। हाँ, और आपका छोटा भाई उसके साथ फंसा हुआ है। हाँ। अब पता नहीं उसको आप कैसे, अभी शहजाद शेख नहीं आना है इस ड्रामे में, पता नहीं किस नहीं आना है इस ड्रामे में। सॉरी टू से यार, वो नहीं बताया कि जी वो भाई, वो दोनों बहन भाइयों को एक अलग आकड़ है, तीसरा भाई पता नहीं कैसे सॉफ्ट हो गया है, कुछ अजीब ही केमिस्ट्री और मतलब डायनामिक्स है। सॉरी, एक और चीज मैंने अभी सोची थी, मेरे ज़हन से निकल गई, राइटर के हवाले से मुझे भूल गई है। रहने दो। बहुत अभी राय जनूबी इनका ही है ना? राय जनूबी नहीं राइटर का है, क्या करें हम? पकड़ के गोलियां मारने वाली हुई हैं हमारे राइटरों की। सॉरी टू से, मैं तो तंग आ चुका हूँ डाइजेस्ट राइटर से। ये जितनी भी अजीब गंदी गंदी राइटर्स आ रही है ना, आप मुझे घटिया कहें, आप मुझे जो मर्जी कहें, आप जो देखते हैं उनका असर आपकी रियल लाइफ पे होता है। और जो आप दिखा रही हैं ये आप बहुत ही गलत सेट कर। अमीर और गरीब की दोस्ती है जी, वो लड़की कहती है वो तो यूनिवर्सिटी में मेरी वो जो है ना वो नौकरानी बनी हुई है, इसलिए वो मेरी फ्रेंड है। हाँ, और वो उससे इंस्पिरेशन लेती है कि ये वो कहती है इसके घर वाले मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, इसके घर वाले लानत भेजते हैं, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, मैं ये करूंगी वो करूंगी। जहर। चलें आगे प्लीज, मेरे से नहीं होगा ज्यादा इस पे बातें। चलें जी, एक और गंद की तरफ चलें। चलो। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ जोक सरकार? जी मूल, क्या करूं मैं अरसलान में भी। अच्छा बाय द वे, आपको मैं मुबारक देना चाहूंगा। वैसे खैर ये तो एक हमारा सिलसिला हमारा था, चलता रहता है। पिछले कोई 3-4 हफ्ते से हम भोग के थक चुके हैं कि ड्रामा हाशिम नदीम का नहीं है, लग ही नहीं रहा। हाशिम नदीम खुद ही मैदान में, खुद ही उन्होंने कहा कि मैं भी आता हूँ, जरा बताता हूँ तुम लोगों को। तो वो उन्होंने कहा कि जो एंड जो है उन्होंने चेंज किया, ये तो मेरा एंड है ही नहीं, तो डायरेक्टर्स एंड है। ये डायरेक्टर्स कट है। क्या कहेंगे आप जोक सरकार पे? मैं जोक सरकार पे लानत भेजना चाहूंगा, उन्होंने हमारे बुज्जा 25 हफ्ते जाया किए। हाँ बुज्जा। बुज्जा क्या होता है? बुज्जा इज अ सराइकी वर्ड, बेसिकली ये इश्क मुर्शिद में यूज हुआ है, लानत को बोलते हैं। हाँ लानत को बोलते हैं। बुज्जा सीरियसली ऑन दिस ड्रामा, सॉरी टू से 25 हफ्ते हमारे वेस्ट किए आपने, 25 हफ्ते लिटरली हमारे वेस्ट किए आपने हमें इतनी उम्मीदें, फॉल्स होप दिखाई, आपने कहा पुलिस आके सिस्टम ठीक कर, पुलिस ने तो नहीं किया। नहीं, हाँ पुलिस तो मर गई, पुलिस तो खुद मर गई। आपने कहा जो नूरी है वो सिस्टम ठीक करेगी, नूरी बदला लेगी अपने आशिक, अपने बॉयफ्रेंड की मौत का, नूरी ने भी कोई देखिए अगर आपने सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है ना, तो फिर सजाएं, इंतकाम, इख्तिताम सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। अगर दिस वाज अ स्टोरी अबाउट पुलिस वर्सेस वो जो सारा है, उन्होंने तो ऐसे ही बोला ना, दिस वाज द स्टोरी अबाउट मेकिंग पीपल फूल। मेरी जान, उन्होंने जब ड्रामा बनाया तो वो तो जगह जगह यही बोल रहे थे ना कि ये पुलिस वर्सेस एडवर्टाइज ऐसे किया। तो आपने एंड तो फिर वैसा नहीं किया, एंड तो आपने ऐसे किया जैसे शान की कोई मूवी थी। सॉरी टू से शान की मूवी शायद बेहतर हो इससे, सॉरी टू से। नहीं, मैं गंदी वाली की बात कर रहा हूं, सखी बादशाह और वो जो उस तरह की जिसमें एंड पे हाँ इकट्ठे सारे एक ही साथ, वो भी खैर उनकी तो फाइट एक्शन सीक्वेंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इधर तो वो भी इतना इंटरेस्ट लेवल नहीं था। सॉरी टू से नहीं था। और एक चीज बड़ी ही कह लो कि करैक्टर्स के अगेंस्ट ये है, अब सकीना समो है, सकीना समो की दुश्मनी इज विद वो जो नूरी है, मतलब। लेकिन अगर आप ये देखो जो एंड में वो खिलाफ जाती है तो वो बेटे के वो खिलाफ नहीं है, सकीना समो अपने बेटे के खिलाफ नहीं है। एंड में वो जो इकदाम कर रही है उसको पता है कि ये सारी चीजें उसके बेटे के खिलाफ भी जाएंगी।
तो ये आपने क्या एस्टेब्लिश किया? ये तो पीछे जो दिखा रहे थे वो खराब था, जो इधर दिखाया वो खराब है। कालू माशकी पकड़ा गया, उससे पता नहीं वो कालू माशकी की उसकी क्या बनी वो सारी, मतलब उन्होंने कुछ दिखाया सही? उन्होंने कहा कि कालू माशकी गवाही दे देगा पीरर और मीरर के खिलाफ, उस तीन नौबत ही ना आई। उसके बाद कुछ उस तक हम पहुंचे ही नहीं भाई। आपने सस्सी को मार दिया, आपने एएसपी अरसलान को मार दिया, आपने रमजान को मार दिया, आपने जहांदाद को मार दिया, कुंदन मसीह, आपने कुंदन मसीह को मार वो दिया, नया एक हिंदू आपने हायर किया था, उसको जय माता दी, उसको तुम लोगों ने मार दिया। ठीक है, जय माता दी लेट्स टॉक वो करता था हमेशा, समय याद तुम्हें? हाँ। क्या 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 एक्चुअली दिस वाज अ स्टोरी अबाउट शशि एंड पुन्नू। गंदी वाली गाली देने लगा था मैं, शशि एंड पुन्नू, शशि एंड पुन्नू। एंड में यही नहीं हुआ, हीरो हीरोइन मर नहीं गए, मर गए। वो शुक्र करो कि पाकिस्तानी फिल्मों की तरफ वो एंड दिखाया कि जो जन्नत में जाकर रूहें मिल रही हैं उनकी। याद है पाकिस्तानी हर फिल्म में दिखाते थे, हीरा रांझा में भी एंड ऐसे ही था कि रूहें मिल रही हैं जन्नत में जाके उनकी। बंदा पूछे राव रिलेशनशिप की कौन सी रूहें मिलती है जाके? राव रिलेशनशिप है ना ये। वो आजकल वो सभा कमर का चल रहा है ना, उस पे वो इस्लाम की तालीमात दी जा रही है, लेकिन हम देखते हैं शशि पुन्नू, हीरा रांझा जो कि हराम रिलेशनशिप्स हैं सारे। यू राइट वैसे सारे हराम रिलेशनशिप्स हैं। तो आप क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हो यार? हराम रिलेशनों की रूहें मिल रही है। एक्चुअली वो जो एंड में दोनों उठते हैं ना, वो एक मेटाफोर है कि ये रूहें हैं, ये रूहें हैं जो मिली है ऐसे करके। मतलब लाइक शशि कूद गई मैदान जंग में, कहती मैं आऊंगी, आप कर सकते थे, मैं क्यों नहीं? ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जंग है, मेरी तो ट्रेनिंग लेके आ। आप नहीं दिखाया, ये है अच्छाई, ये है बुराई, दोनों ही मर गए। हाँ, दुनिया खत्म, क़यामत आ गई। ये तो कुछ लाइक कोई एक ही तो जीत दिखा दो। कोई सेंस है इस बात का? कोई सर पर है इस ड्रामे का? सॉरी टू से ना नूरी ने कुछ कीता, सुने आके चूड़ियां पहन लो, दुपट्टा ले लो, दुपट्टा ले लो। अबू जी उन्होंने क्या किया? पीरल के सर से पगड़ी हटा दी, बस उसको अंजाम और वो भी पीछे से कैमरा रख के। किस तरह? क्या सॉरी टू से सैफी मतलब 25-30 लोगों ने मीरल को बर्बाद ही कर दिया। जो पीछे खड़े थे बंदे वो 25-30 ही होंगे। हाँ, मतलब जो धरना कर रहे थे। बाय द वे उस लड़की ने काम अच्छा किया, उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। मामिया ने तो अच्छा किया। मामिया की डायलॉग डिलीवरी एंड में बहुत अच्छी थी, वो रिक्वायर्ड इतनी ही थी, इससे ज्यादा वो बेचारी क्या ही करती। अदर देन दैट मुझे हमारी हीरोइन थोड़ी ठंडी पड़ गई थी एंड पे आके। वो पिछले आखिरी 18 को एपिसोड से ठंडी पड़ी हुई है। वो ठंडी पड़ी हुई है, उनमें वो टप्पड़ नहीं है अब। ठीक है, ठीक है, क्या कहूँ मैं एक्चुअली स्पीचलेस कर देने वाला ड्रामा है। और मेरी बात सुने फरहान सईद, आपको एक मेरा एडवाइस प्लीज आप दें। अल्लाह की कसम ये एक एडवाइस बहुत है अच्छी एडवाइस कि आफ्टर लाइक आपको इतना खूबसूरत एक टाइम आया कि आपको मेरे हमसफर में एक अच्छी एक एस्टैब्लिश तरक्की मिली, हीरो बन के, एक हीरो बन के, और आप एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, आपको अच्छी एक्टिंग आती है। हम इज रूइनिंग योर करियर, हम कर रहे हैं बर्बाद, बिल्कुल हम इज रूइनिंग योर करियर फ्रॉम बादशाह बेगम, मेरी शहजादी एंड नाउ दिस जोक सरकार। तीनों में उन्होंने आपके स्टारडम को ठा कर दिया, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया आपको। तीनों ड्रामे उठा लो, तीनों की कोई सिमेट्री नहीं है, तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरी शहजादी में भी फ्लॉज ही फ्लॉज है, जोक सरकार का भी वही हाल हुआ, बादशाह बेगम का भी वही हाल शिकार हुआ था। ठीक है, तो आपके साथ एक बहुत गेम चल रही है अंदर खाते। आप प्लीज एआरवाई पे आया करें। हाँ, मतलब या आप जरा अब आपको अपनी स्क्रिप्ट पे, अगर स्क्रिप्ट अच्छी थी तो उसकी एग्जीक्यूशन पे आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। वो आपको करना कि आपको एड़ा दिखा के पेड़ा बनाए। बिल्कुल ऐसे है ना, कोई ऐसी लाइनें हैं कुछ, तो दिखाते कुछ है, हो कुछ जाता है। अभी आपने जगह जगह जाके इसकी प्रमोशन ऐसे की कि दिस इज लाइक पुलिस वर्सेस दिस एंड ना हमारी सस्सी अपने भाई की मौत का बदला ले सकी। हाँ, वो कोई डिस्कस नहीं हुई कि मतलब लाइक बॉर्डर वाली बातें कोई हुई नहीं, बॉर्डर वाली बातें कोई सिस्टम तक जानी चाहिए थी। अचानक एंड कर दिया, अचानक शौकत का कोई खत्म हो गए थे शायद। शौकत का पता नहीं, वो उनके कोई बहन भाई नहीं आए, कोई बताओ नहीं, कुछ समझ नहीं आई। और आपका बेटा मर गया, उधर कोई माँ का ही कोई गमगीन सीन दिखा दो, वो दिखा रही हो कि ओ मेरे यार, वो उसमें होता है ना, वो एंड में माँ आती है, सदा रहे तू सलामत। तो ऐसी माओं को दिखाएं। तो आप थोड़े, अगर आपने इमोशन ही ग्रैब करना है। इस हफ्ते जो दोनों ड्रामे एंड हुए हैं, मुझे दोनों से बहुत
दूसरे पे भी मैं dissatisfaction दूसरे से तो मैं खुल के बात करूंगा, मेरी Sorry. मैं बैकलैश के लिए तैयार हूँ दूसरे के end के लिए। डिससैटिस्फैक्शन है ब्रो। हाँ आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय द एंड ऑफ जोक सरकार एंड काबली पुलाव। चले फिर काबली। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ काबली पुलाव? मुसव्विर हो गई आंखें। जी मोन, एक्चुअली यूजुअली हम एंड पे जब जाते हैं ना, जैसे पिछले ड्रामे में हमने कहा कि कहाँ से एंड हो गया, कैसे एंड हो गया, मतलब लाइक कहीं ना कहीं इधर भी बात वही है। हम अक्सर जैसे परिजात की बात कर लें, हम कहाँ के सच्चे की बात कर लें, अभी रिसेंट पास हम अक्सर कहते थे कि ड्रामा जो है ये बहुत पहले एंड हो जाना चाहिए था, ये खींचा गया है, तेरे बिन की भी चलो बात कर लो, बट इधर ये वो ड्रामा है जिसको जो खींचना चाहिए था, जो खींचना रिक्वायर करता था, इसको खींचा नहीं गया, नहीं खींचा गया, इसको बंद कर दिया अचानक। मुझे लगा, मुझे भी यही लगा, मुझे लगता है एपिसोड्स खाई गई हैं लिटरली। मतलब इसमें बहुत सारा मेरे ख्याल में मार्जिन था, बहुत कुछ था, और इतना मार्जिन था कि शायद ये एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट बन जाता। हाँ, एक क्लासिक प्रोजेक्ट। एक वो हाइप ही नहीं रही आखिरी एपिसोड की, एकदम ठंडा पड़ गया 15वीं एपिसोड के बाद ये ड्रामा जी, बरान के आने के बाद। हालांकि उठना चाहिए था बरान के आने के बाद। हम लोग कितना पागल होते थे कि बरान, ओ माय गॉड, आ जाएगा ये, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, पता नहीं कहाँ पे मार खाई है, मुझे नहीं समझ आया। राइटिंग में मेजर फ्लॉज है। हाँ, राइटिंग में, एग्जीक्यूशन में, मैं इधर मैं एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक या अब्दुल्ला फरतुल्ला, नादिया अफगान, नहीं कह सकते उनको, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट काम किया है, उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट काम किया है, बट डायरेक्टर ने और राइटर ने कोई इस पे गलत छुरियां फेरी हैं या कुछ ऐसी चीजें, ये हमारे टैलेंट के साथ ज्यादती है, ये एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ ज्यादती है, काबली पुलाव के साथ ज्यादती है। मतलब आप मर्दान में वो लड़की एंड में दिखाया कि जी वहाँ पे वो उसने रेडी लगाई हुई है, नहीं लगा सकते, हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं लगा सकते, वहाँ पे तो औरतें घर से बाहर निकलती नहीं है, इतनी ही वो तेज होती, तो जब आपका भाई की टांगे नहीं थी तो तब आप पहले ही काबली पुलाव की रेडी लगा खड़ी होती, तब क्यों नहीं किया? भैया हम लोग जा चुके हैं, हम इन शहरों में जा चुके हैं, मर्दान, पेशावर वगैरह हम लोग जा चुके हैं, वहां पे हमें औरत देखने को नहीं मिलती यार, वो अपनी औरतों में घर में बिठा के रखते हैं। हाउ वाज इट पॉसिबल कि वो लड़की मर्दान में रेडी लगा के बैठी हुई काबली पुलाव की, जो अपने एक घर में सेव नहीं थी बैगफार, वो इतने सारे दरिंदों में कैसे रह सकती है और ये सब चीजें चला सकती है? ये कोई लॉजिकल नहीं था। आर्टिस्टिक अप्रोच आपकी ठीक है कि ड्रामा शुरू भी काबली पुलाव से हुआ और एंड भी आपने काबली पुलाव पे किया, कि हाजी साहब को शुरू में भी काबली पुलाव पसंद आ गया था, एंड पे भी उसने उसके जायके से उसको पहचान लिया, आर्टिस्टिक अप्रोच आपकी ठीक है, बट वाई मर्दान वो कहीं और जाके रेडी लगा सकती थी। सडन। हाँ, आखिरी सीन 2 मिनट का था, 3 मिनट का, मैं यही सोच रहा हूँ कि ड्रामा कैसे एंड करेंगे यार, पूरी एपिसोड तो वेस्ट कर दी इन्होंने, पूरी आखिरी एपिसोड वाज वेस्ट ऑफ टाइम। और आखिरी एपिसोड में वो जो उधर बैठे होते हैं मस्जिद में, जब वो सारा उस पे, मैं तो मतलब आपके इतने खूबसूरत ड्रामे में इतने बेकार किस्म के फ्लैशबैक रिक्वायर्ड ही नहीं थे। हाँ, और आपको मैं बताऊं अरसलान, मैंने ड्रामा पीछे करके देखा कि मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो गया, कि कैसे हाजी साहब अचानक इधर आके बैठ गए हैं और कैसे उनको फ्लैशबैक्स पढ़ने हो, कैसे मैंने 2-3 दफा पीछे करके देखा, कुछ भी नहीं था मेरे लिए। और आपने वो गफार और चम्मो का इतनी ज्यादा आपने स्क्रीन टाइम वेस्ट किया है, उसका ये तो हमें डे 1 से पता था ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए था, वो अच्छा स्टेप है आपका, तो लेकिन हमें कोई मजा ही नहीं आया। मेन प्लॉट के साथ कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता, वो वाला सीन हुआ है भाई। मेन प्लॉट के साथ हमारी इतनी सिंपथीज थी, उनके साथ लिए हम इतने कनेक्टेड थे, वो दिखाओ भैया, मैं क्यों ये इधर उधर तुम लोग घुमा फिरा रहे हो। और मेरे बहुत सारे जाने वाले ऐसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जिन्होंने ये ड्रामा ऐसे लोग जो पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते, जो नहीं देखते, उन्होंने ये ड्रामा देखना शुरू किया और आखिरी 5 एपिसोड से उन्होंने देखी नहीं है उन्होंने, कहने में फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक दफा करो। हाँ, तो क्या करना है इतनी वर्ल्ड क्लास आपकी एक्टिंग का, कि अगर आपकी उधर, आई नो हमें बड़ा बुरा बैकलैश मिलेगा इस सारी बातों पे, बट हमें नहीं आया पसंद भाई। हम तो शुरू से जब पसंद आया था तो हमने रो रो के भी ये ड्रामा रिव्यू किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। और ये भी नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पीक पे पहुंच गई थी तो हमें जो है वो हमने उस हिसाब से उस लेवल पे रखे, नहीं भाई, हमने थोड़ा सा उसको नीचे भी किया अपनी एक्सपेक्टेशन को, पिछली 5-6 एपिसोड से हमने नीचे ही किया हुआ एक्सपेक्टेशन को, बट नहीं यार, वो चीज ही नहीं आ रही है। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम लाइक कास्ट या जो भी, कि आर दे सेटिस्फाइड विद द एंड ऑफ
हाँ, काबली पुलाव एज एन ऑडियंस? हाँ, बिल्कुल ऐसे पूछना चाहिए, बनता है सवाल, बनता है। आप एहतशामुद्दीन एक बड़ा एस्टैब्लिश नाम है, सबीना सेंसिबल लेडी, नादिया अफगान इज अ वेरी सेंसिबल लेडी, वेरी आर दे सेटिस्फाइड विद द एंड ऑफ काबली पुलाव? आई डोंट नो, आई एम नॉट। और समझ भी नहीं आ रही है कि लैग कहाँ पे कर रहे हैं हम। मैं बता तो रहा हूँ कि आपको बरान का लंबा दिखाना चाहिए था ना, बारबीना की सेपरेट जर्नी दिखानी चाहिए थी, वो दिखाना चाहिए था ना, वो कैसे गई मर्दान, कैसे पहुंची भाई, क्या क्या हर्डल्स पे, मतलब जब वो उधर भी गई इस्लामाबाद, जब उसे बुर्का लिया, तो वो जो बैठी हुई थी, जो उसकी इतनी दोस्त बनी हुई थी, क्या नाम था उसका मुझे नहीं पता, हाजिरा। तो हाजिरा ने नहीं रोका, हाजिरा ने कोई उससे बात नहीं की भाई कहाँ जा रही हो बारबीना, कोई लाइक बैठ के आपने एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन। हाँ, ये भी कह सकती थी कि भाई इधर इस्लामाबाद में कहीं पे तुम, या कुछ ऐसा होता जिसमें हाजिरा को सब पता होता। वो भी क्रूलेस है दोनों मियाँ बीवी। बस निकाल दिया बारबीना को निकाल दिया तुम लोगों ने, बारबीना को तुम लोग जानते नहीं हो। मतलब बारबीना वाज द रीजन जिसकी वजह से आपका इज़्दवाजी सिलसिला बेहतर हुआ, शुरू हुआ। तो आप तो थोड़ी केयर करो, उन्होंने भी नहीं करी। पीछे वो आयशा क्या गई, वो आयशा का क्या, उसका क्या, जो भी है उनका कोई पता ही नहीं ना, हमारे थानेदार का कोई क्लोजर दिया, थानेदार का कोई क्लोजर नहीं है। थानेदार को मैंने बहुत पहले एक बात की थी कि वो जो एक सीसीटीवी में इसने घर की पर्सनल फुटेज बनाई थी, उधर से ही पकड़ के उसको जलील कर देते। थानेदार को तो कोई जलालत ही नहीं दिखाई, शमीम को कोई एंडिंग नहीं दिया, बेचारी शमीम को इतनी ओपन एंडिंग, अजीब ही ओपन एंडिंग। वो बेचारी कहती रह गई कि मैं ज़ुबैदा के साथ घर संभाल लूंगी, मैं ये कर लूंगी, वो एंड में इतना फ्लॉलेस सीन दे रही है, इतना फ्लॉलेस सीन दे रही है, वो जो एक वो जो हाजी साहब की और उसकी शमीम की आपस में कन्वर्सेशन थी, वो बेसलेस हो गई। क्योंकि आपने एंड इतना वो कर दिया लॉजिकलेस। होना यही चाहिए था, बट थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस मिसिंग है हमारे लिए, जिसके लिए हम क्रेव कर रहे हैं। जो मैंने होना तो यही था ना लास्ट टाइम भी, वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली इसी ड्रामे में बात की थी। आई थिंक इसी में की थी। उसी एंड की बात की थी जब आपने, ठीक है। हाँ कि जी वो गेम ऑफ थ्रोन्स के एंड को पूरी दुनिया, आखिरी सीजन जो है उसकी रेटिंग ही IMDb मेरे ख्याल में 6 और 5 जो भी है, सबसे कम, क्योंकि दुनिया नहीं पसंद करती आखिरी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वो एंड यही होना था। वो एक पूरी जर्नी है उस डेनेरिस की जो मैं बात कर रहा हूं, जहां तक उसमें वो मैड किंग की पूरी एक जर्नी है कि उसने एंड में सबको जला देना होता है, ठीक है, लेकिन वो लोगों को नहीं पसंद आया। तो इसके साथ वही हुआ है मेरे नजदीक तो। बट हमें एक्टर्स से कोई गिला नहीं है, एवरीवन डिड देयर ग्रेट, उनको कांग्रेचुलेट हम जरूर करना चाहूंगा। सबीना फारूक, आपने हमारा दिल जीत लिया है। एहतशामुद्दीन, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अब्दुल्ला फरतुल्लाह, लाइक बारबीना, यस, आपने हमारा दिल जीत लिया है। और मेरे ख्याल में इस साल अगर बेस्ट परफॉर्मेंस होगी किसी की फीमेल की, तो उसमें सबीना को जरूर लिया जाएगा जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी। मतलब अगर आप अभी भी देखें तो इस दफा फीमेल में तो कोई भी ऐसी नहीं आई जिसने बारबीना के लेवल को टच नहीं किया। हाँ, एक्टिंग में नहीं किया, कोई भी नहीं है। कौन है? कुबरा खान है, जन्नत से आ गए। सॉरी अब आप अल्फाज वापस ले ले, अब आप अल्फाज वापस, सॉरी नहीं, ज्यादा अच्छा था, वही मैं कह रहा हूं ना, अल्फाज वापस ले ले। लेकिन वो अच्छा इसलिए भी था क्योंकि वो अच्छा एंड भी हुआ। वो ड्रामा बड़ा एंड बड़ा मजे का हुआ है जी। तो बस ठीक है, आई थिंक मूव ऑन करते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद द एंड, और ये बात बेशुमार दफा कह चुके हैं कि हमारे पाकिस्तानी राइटर्स को एंड लिखने में पता नहीं क्या तकलीफ आ जाती है, कोई मसला होता है, कोई मसला आ जाता है। हम हमेशा हर ड्रामे को रेट करते हैं, उसमें हम रेट भी नहीं करना चाहते। आई डोंट वांट, नहीं, हमने रेट नहीं करना इस ड्रामे को, क्योंकि वो इस ड्रामे की इंसल्ट होगी। हाँ, इंसल्ट होगी, हम नहीं कर रहे। जिस तरह का ये एंड इस ड्रामे की इंसल्ट है ना, इस ड्रामे को रेट करना अब इस मकाम पे इस ड्रामे की इंसल्ट है, ठीक है। मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शिद जी। मून, कैसा मजा आ रहा है यार, ये ड्रामा ना अफीम है, नशा है, ओह माय गॉड, एडिक्शन है यार। मैं ये ड्रामा ना भी देखना चाहूँ ना, जब मैं देखने बैठ जाऊँ ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि यही एक ड्रामा है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, फैंटेसी वर्ल्ड। इसमें आपको फिल्म का एलिमेंट भी मिलेगा। अब वो जो एक फनी कैरेक्टर है जिसको हमने पहले थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, बुज्जा वाले को, वो जो है
वो एक ये लॉलीवुड का कंसेप्ट है हाँ, ना हाँ, कि आप एक बंदे को कॉमेडी उठाते हो, रिलीफ हाँ, डालते हो, और वो मुझे इतना मजा आता है, बड़ा मजा आता है उसका। मुझे छोटे से उसमें मुझे उससे कहा कि अगर आप टिप नहीं दे सकते तो बुज्जा ही दे दो। बुज्जा। यार वो मुझे बात बड़ी मजेदार लगी कि ये बगैरत दौड़ रही है कुछ आजकल, तो, हाँ। है ठीक है, तो बगैरत ही हो जाओ तो कोई उसमें वो नहीं है, अपनी बेइज्जती करा के ही बंदे ने हिट होना होता है, बिल्कुल ये भी एक है, तो वो भी अच्छा है। हाँ। अब जाके इस एपिसोड के बाद नाउ आई कैन से दैट कि हीरो हीरोइन में केमिस्ट्री हाँ आ गई है आ गई है। अब क्योंकि शुरू ही अब हुई है, और अब ऑल्दो इस सीन थोड़े लेम से थे, वो जो उसे माफी भी मांगती है और वो जो सारी चीजें, ऑल्दो इट वाज वेरी लेम, वेरी फिल्मी, वेरी फैंटेसी, इलॉजिकल, बट आई लाइक मजा आता है लेकिन। ठीक है, ये एक है कि आपने बेवकूफाना हरकतें भी करनी है ना, तो आपने उसको ऑडियंस को एंजॉय कराना है, तो वो फरूक रेंद, बिलाल अब्बास एंड दुरे फिशा, आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो, ठीक है 100%। हाँ आप अच्छा कर रहे हो, मजा आया मुझे। हाँ, मुझे अच्छा। आपको मैं क्या बताऊं, मेरे दोस्तों ने शुरू किया और मेरे साथ ही फिर से 7 किस्तें देख ली। अब मुझे बस एक ऐसे मसला है, बैठे-बैठे। नहीं, ओनली प्रॉब्लम इज फरूक रिंद का बार-बार ओएसटी को यूज करना, आई डोंट लाइक इट, तेरे बिन लेकिन अब इधर इसमें नूरे खुदा, लेकिन 4 है, चार वो एक दफा नहीं, वो कुछ 10 दफा आया है, वो बड़ा आ रहा है, वो बहुत आ रहा है, वो हर एपिसोड में बार-बार आ रहा है, वो नहीं जरूरत उसको कोई रिप्लेसमेंट ढूंढे, उसको कोई कट शॉट करें और उसको थोड़ा सा टू द पॉइंट बनाए। पीपल आर लविंग इट। फिर मेरी बात सुने, हम कहाँ से अच्छे, हम कहाँ डुबियावे से अच्छा ओएसटी नहीं है मेरी नजर में, आजकल के दौर में, जब वो ड्रामे में 10 करोड़ दफा चल गया था तो मुझे नफरत हो गई थी। सीरियसली, हालांकि इतना मजेदार वो, अब वो इतना प्यारा गाना है, ये बार बार चल के आप उस गाने को बर्बाद कर दोगे, आप कर रहे हो, आप करते हो, आप फील मार देते हो यार, फील मार दोगे, ठीक है, बस एक छोटा सा ये गिला, हाँ चलें ठीक है, ठीक, अदर देन दैट सब अच्छा जा रहा इट्स गुड। नूरुल हसन से गिले हैं, लेकिन उनकी अच्छे गिले मैं करूंगा मन्नत मुराद में। सलमा हसन ओके, उमैर राना का कोई सीन ही नहीं आया, एक था फोन पे, वो ठीक है, वो आई थिंक दैट्स कंसर्न्ड है अपने बेटे को लेके, और तो कुछ भी डिस्कसेबल है, सच कुछ भी नहीं है डिस्कसेबल मतलब मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, अभी चलते रहेंगे। अगली एपिसोड में हम देखेंगे जब बड़ा मेजर शिफ्ट आएगा, जब हमारा जो फजल बख्श है उसको पुप्पी की तरफ से बैकलैश आएगा, चपेड़ें पड़ेंगी, तो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ेगी ना बेसिकली। तो अभी तो हम उधर उसी डगर पे वहीं पे खड़े हैं जिस पे पिछले एपिसोड पे थे। हाँ, बस ये है कि अब इसको थोड़ी सपोर्ट फजल बख्श को मिल गई है साली से, हाँ उधर होने वाली साली से, अदर देन दैट कुछ भी नहीं है ना, चलो ठीक है, बस ठीक है। हाँ सिरा असगर भी आई, वो उनके घर जाके उन्होंने गारंटी दी कि ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आई, फिर उनका वो सारा कुछ था, ठीक है, वो उनके घर शिफ्ट हो गया और वो सारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज 22 कदम। जी, मैं नहीं करना चाहता इस ड्रामे को, मैं 23वीं कितनवीं किस्त है इस ड्रामे की, सॉरी टू से, एक मिनट ठहरो, मैं जरा इसका पेज 22वीं हो गया आई गेस, 23वीं किस्त, 23वीं किस्त, और मैं 23वीं किस्त पे जाके इस ड्रामे को छोड़ना मैं 23वीं किस्त पे जाके मैं भी इस ड्रामे को छोड़ना चाहता हूँ। इट्स नॉट वर्थ आवर 15 और 20 और 40 मिनट्स, इट्स नॉट वर्थ इट। आधे घंटे के भी एक एपिसोड हो ना, इन्होंने हमारी जिंदगी का एक दिन जाया किया जी, हाँ हिसाब लगाओ, एक दिन क्या आधा दिन होगा, आधा दिन चलो कर लो, आधा दिन उन्होंने हमारी जिंदगी का जाया किया, लिटरली बहुत बुरा है, मतलब कि क्या बकवास दिखा रहे हो, ये क्या, फिर आप कहते हो आप चाचा वर्ड्स यूज ना करें, बट दिस इज ट्रू एग्जांपल ऑफ सिर्फ दो बातें करेंगे, इतना पागल जाहिल डंगर कोई नहीं होता, एक बंदा पागल हो सकता है कि इसको पता ना चला हो कि सुबह के 6 है या शाम के 6 है, 12 के 12 बंदे पागल नहीं हो सकते, ठीक है, 12 के 12 बंदे जाहिल डंगर नहीं हो सकते कि जिनको पता ना चल रहा हो कि दिन के 6 बज रहे हैं, हम इतना पागलों की तरह अनलेस आपकी दवाई आपकी किसी खाने में कोई बंदे ने कोई किसी ने कुछ मिला दिया, सेडेटिव डाला हो, आप फिर ये हरकतें करें कि आपको नहीं पता लगा 6 बज गई हैं, और आपको 6 बजे सुबह की रोशनी और 6 बजे शाम की रोशनी में पता ही ना चला, मैं तो मेरी जितनी जिंदगी गुजरी है मुझे पता लग जाता है, ठीक है, और आपकी जिस्म को भी पता लग जाता है कि यार मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा सो चुका हूँ। हाँ, तो वो बहुत लॉजिकलेस है, मोटरवे पे फंस गए हैं, बहुत लॉजिक नहीं, अगर आप ये देखो, आप स्टार हो उसके रगड़ा 11 के, तो जुनेद जब जा रहा है, आप जुनेद को बताओ जुनेद हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, तू सानू गड्डी ते ले जा, असि नहीं जाना बस पे, मतलब साडे मतलब लाइक समझ रहे हो तुम, तो फिर आप उनके साथ जुनेद सेपरेट निकल गए हैं,
भाई फरी को तो प्रोटोकॉल देना चाहिए था ना जुनैद को। हाँ फरी और फरी की बहन को एटलीस्ट, वो फरी से मिले बगैर ही भाग गया, फरी का और उसका कोई सीन ही नहीं आया। और अगले एपिसोड में दिखा रहे हैं कि जो मोटरवे पे एक्सीडेंट हुआ था कि जिसमें 7-8 घंटे वो रुके रहे, वो जुनैद का है। ये देखा आपने? ये नहीं मैंने देखा। एक्सीडेंट हुआ है वो जुनैद का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा ओके जी ओके। नींद से होना ना बेचारा जी। हाले भी 12 घंटे सो 18 घंटे सो के दिया ना नींद ना खत्म हुई। और उसके अलावा वो क्या अम्मी की वही अजीब गरीब बातें अब्बू को। हाँ आप मजदूर हुए हैं तो अपन बेटियों से अपने शौक पूरे करवा रहे हैं। कौन सी बीवी ऐसे अपने मजदूर शौक को कहती है? और ज़ोहेब के घर वालों को अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हैं, वो उनकी इंटेंशंस क्या हैं। 23वीं किस्त आ गई है भाई साहब, 23वीं किस्त। कुछ तो हमारे दिमागों में बिठा दो कि ये लोग पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है ये ज़ोहेब के दिल में क्या चल रहा है भाई, कुछ तो हमें बता दो। क्यों थोड़ा सा खटका उन्होंने दिया जब उससे बोला कि आपका बेटा इंजीनियर है, तो वो थोड़ा हुआ, लेकिन एटलीस्ट कोई उनके साइड के सीन तो दिखा दो, कुछ उनका भी हमें बताओ ना। वो बिला वजान इंटेंशनली फनी अंकल बनाए हुए उसका जो होने वाला ससुर है अंबर का, सॉरी टू से, वो बिला पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान का पानी, हाँ पाकिस्तान की हवा। चले जी मूविंग ऑन टू तुम्हारे हुस्न के नाम। मैं नीम के जैसे तुम्हारे हुस्न के नाम। जी बोल। मजा आया। आई लव दैट यार, मुझे ना सबा कबीर बहुत अच्छी लगी, बहुत 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 ग्रेसफुल हसीन लगी मुझे। एक तो स्टाइलिंग बड़ी पसंद आई। बहुत सारी लड़कियों ने ना हमारी ने ना ये वाइबी क्योंकि कुर्ते पहने हैं, जवेरिया बासी ने भी पहने हैं, अभी वो मन्नत मुराद में वो भी पहन रही है, उस्मा और भी कहीं हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहे। सबूर ने पहने थे शायद, सबूर ने भी कभी पहने हैं, हर किसी ने पहने हैं, लेकिन जितनी ग्रेसफुल ये लगी है ना, बहुत अच्छा कैरी किया है उन्होंने। उन्होंने एक वो आर्टिस्ट फील लिया है, ऐसा लग रहा है कोई शीमा किरमानी को हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, या कोई जैसे बहुत अच्छी लगी। तो वो उस हिसाब में तो मैं कहता हूँ स्क्रीन पे छाई रही हैं, स्क्रीन के ऊपर उनकी एक प्रेजेंस भी रही है, उनका एक रोब दबदबा, वो एक मदर लगी भी है, एक वो चीजों को मैनेज करना, जैसे वो डिनर को मैनेज कर रही थी, और वो सारा रिश्ते के टाइम स्टूडेंट नहीं थी लगी, मदर लगी हैं यहाँ पे। हाँ आई कांट से दैट, बदतमीज हैं आप। तो एक अच्छा एक चीज और ऐड कर दो ना, आई थिंक सबा शुड डू सच कैरेक्टर्स। उनमें एक वो मदर एनर्जी थी, वो जो उन्होंने केमिस्ट्री दिखाई ना अपनी बेटी के साथ, दैट वाज वेरी। आप देखिए ना हिंदी मीडियम में कितना मजा आता था आपको, हिंदी मीडियम में तो मदर बनी हुई थी ना, कितना दैट वाज वेरी आई प्लीजिंग। मैं एक बात कहूंगा कि अगर उनको लगता है कि वो माँ का कैरेक्टर करके वो बूढ़ी हो जाएंगी या उनके कैरेक्टर, मेरे ख्याल में उनको और ज्यादा पजीराई मिलेगी। उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी अपनी बेटी के साथ, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। महा हसन भी बड़ा अच्छा कर रही हैं, हारिस वहीद बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनके भी थोड़ा सा हमें खुल के बात सामने आई कि डिनर टेबल पे उनकी बड़ी अजीबोगरीब थोड़ी एक्टिंग थी अपने फादर के साथ, वो जो उनकी एक हारिस वहीद की कोल्ड वार थी। हाँ वो मुझे लग रहा था, कह सकता हूँ क्या कहना नहीं कह सकते हाँ। थोड़ी सी वो जो तुमने मुझे कहा, हाँ जो मैंने आपको ऑफ द कैमरा कहा था, वो लग रहा था कि वो नशे में है। हाँ पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आई थिंक वो थोड़ी कोल्डनेस दिखानी थी ना फादर की और बेटे की, और वो थोड़ी मुझे ना अंडरस्टैंड मैं नहीं कर पाया। वो उनकी माँ को नहीं ना सारी जिंदगी खुश रख पाया। हाँ तो वो इसलिए नहीं, द थिंग इज कि माँ उधर उसको अजीबोगरीब बातें कर रही है कि भाई पैसे दे दो, मैंने घर जाना है, वो घर में इतने पैसे नहीं हो रहे, तो उस पे माँ ने कोई 3-4 बातें। ऐसा होता होगा कि वो माँ का ज्यादा लाडला हो गया और बाप का नहीं, जबकि बाप बेचारा माँ भी मासूम हरकतें कर रहा था। क्योंकि बाप ऐसा करना, बाप चपेड़ मारे माँ को, ऐसा तो कुछ उस दूसरी औरत के पीछे, फिर तो बाप से नफरत बनती है। लेकिन उसने एस्टेब्लिश माँ ने ये किया हुआ है ना कि वो जो औरत थी वो गोल्ड डिगर थी, उसने स्पेशली एस्टेब्लिश करवाया है कि सलमा को एज अ गोल्ड डिगर दिखाया हुआ उन्होंने, कि गोल्ड डिगर थी तो बाप अमीर नहीं था तो छोड़ गई। लेकिन कैसे हो सकती है गोल्ड डिगर? आई डोंट नो, लो लेवल कुछ नहीं, तो ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, या इसको सही से बिठाया नहीं गया शायद। सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा था, बाकी ठीक था। असद की एक इधर एक इस एपिसोड में एक एंट्री रिक्वायर्ड थी। बुआ इज डूइंग सो बैड, भूल गई सारा कुछ। बुआ इज डूइंग सो बैड, वो जो एक जब वो रिश्ता एक्सेप्ट हो जाता है और पीछे बुआ खड़ी होती है, वो बड़ी बड़ी फनी लग रही थी मुझे कि दिल वाले दुल्हनिया ले, एक्सक्यूज मी, वाई क्यों ले जाएंगे। बड़ा अजीब लगा आपको ये करते हुए, बड़ी लाइक छिछोरपना लगा मुझे। बस ये थोड़ा सा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो जाएगी सलमा और अख्तर की शादी? होनी तो है, आई थिंक एंड होने वाला है ड्रामा, एंड है 1-2 एपिसोड था, चलें हो ही जाएगी सलमा, और क्यों नहीं होगी। लेकिन अभी ये जो अभी रिसेंटली सस्सी और वो मरे हैं ना अरसलान, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद अब कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, मूविंग ऑन टू बन्नत मुराद। नहीं मैं पे चलो चलो मैं जी मैं क्या तुम भड़काओ। हाँ 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 भड़काते हैं। चले जी मैं क्या मैं कुछ भी नहीं मैं यार अब ना मुबशरा मुझे खलने लग गई है। मुबशरा, अच्छा मुबशरा खलने लगी है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस ड्रामे में जो होती है वो इसका ओवर द टॉप म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर इज रुइनिंग द स्टोरी ऑफ मैन। नहीं स्टोरी है ही नहीं है, सॉरी टू से। नहीं लेकिन उसका एक जो एक ओरा है वो मार रहा है, वो उसको एक स्टार प्लशेस वाइब दे रहा है। एक वो हमें लगता है कि हम एक बहुत ही घन घरज वाला ड्रामा वही ना, वो है भी वही मेरी जान, क्या करें। अब देखो ना मोहल्लेदार आके इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ से निकल जाओ, ये छोड़ दो। और अभी भी वो भाभी की डिटाई समझ नहीं आ रही, नहीं छोड़ना कराची में, क्यों नहीं छोड़ना। अच्छा वो भाभी का डायलॉग मैंने लिखा हुआ है, कहती है गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, क्यों तेरी इज्जत नहीं है। हाँ कहती गंवाने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है, क्यों भाई। वो गुंडे आके आधी रात को तुम्हारी और तुम्हारी नंद के साथ क्या ना कर जाए, और तुम ये डायलॉग कह रही हो कि गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जवान जहान हो तुम माशाल्लाह, तो तुम चली जाओ सखर, वो कह रही है तो सखर चली जाओ अब। कहती नहीं मैं इत्थे ही बहना है अपने बंदे की कब्र दे उत्ते। क्यों 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 ये एक तकलीफ क्या है हमारे यहाँ अवाम में। मैं इधर अवाम को कहना चाहूंगा कि शहर क्यों नहीं छोड़ना, पता नहीं नकल मकानी क्यों नहीं। मेरी अम्मी ने कितने साल लगा दिए मुल्तान छोड़ने में। हाँ अभी रिसेंटली आके शिफ्ट हुए हैं और अभी भी उनको तकलीफ है। उनको ये है कि उधर जाना है, वो उधर हमारा जाना घर है, उधर जाना वो है। घर है। मतलब सॉरी मेरा वर्ड, मेरी अम्मी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो मैंने वर्ड यूज किया है। मैं अम्मी से कहता हूँ अम्मी आपको हर आसाइश मिलेगी यहाँ पे जो आप इमेजिन कर सकती हैं, वाई मुल्तान। बट नहीं, बस हमारी रूट्स है वहां ये पे। क्या है, ये क्या रूट्स हैं, हम क्या कोई डायनासोर हैं, हम क्या है कोई कि मतलब लाइक हम उस आबो हवा में पल जाएंगे, इस आबो हवा में नहीं पलेंगे। ये एक सुन्नत भी है, हिजरत करना, नकल मकानी। नकल मकानी। पता नहीं हमारे यहाँ क्या एक इस चीज को इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है। बस कर दे, इट्स 2023, लोग मूव कर जाते थे। हम भी तो अपने शहर छोड़ के आए हुए हैं। एंड आई लव दैट। तो मतलब ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही है। एकदम ही जैद का बाप बदल गया है, उसको डिसोन कर दिया, उसको मीडिया में बता दिया, उसको प्रेस में बता दिया, हर जगह बता दिया। इतने अमीर हो गए हैं, इतने अमीर लोग हैं, ये इतना इनका पावर है कराची में कि मैंने बेटे की जॉब भी नहीं लगा सकता। मतलब इतना पावर है। न्यूज़ उन्होंने फिर भी मोबाइल में रिकॉर्ड की। हमारे एक जुबैर को हायर कर लेते, लाइक कोई इस तरह का बंदा हायर कर लेते, वो मोबाइल में खड़े होकर उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहा है ना। मतलब लाइक ये भी एक है कि मैं ऐलान करता हूँ। गंदे डायलॉग मैंने 2 लिखे हुए, एक तो मैंने ये लिख दिया था ना कि गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर को भला क्या कहती है चेन दे के, कहती है गाड़ी के पैसों की तरह कहीं खुद भी ना लुट के आ जाना। ये है डायलॉग भाभी के बोलने वाला, ये है डायलॉग भाभी के बोलने वाला कि गाड़ी के पैसों की तरह कभी खुद भी ना लुट के आ जाना। क्या लिख रही हैं आप जंजबील आपा। और एक और चीज सुनो, वो जैद के साथ एक अलग ही चली हुई है। जैद बाहर ही रहता है। हाँ जैद उधर ही, और अंदर बैठ के मैं जैद के लिए सोच रही हूँ। मैं जैद के लिए क्या, ये तो जैद का शुक्रिया है कि वो हमारे लिए कर रहा है। जैद इतना कुछ कर रहा है लेकिन उसको अभी तक एंट्री नहीं दी कर। जैद की वजह से तुम्हारा खसम मरा है बाजी। और वो कहते रहते हैं जैद बाहर पड़ा है, जैद बाहर पड़ा है। वो जैद बाहर पड़े की कोई दिखा दे। दिखाते नहीं है। हम पागल है ना, हमें दिखा देंगे तो शायद हम कुछ सोच के बैठ जाएं जैद के बारे में। और मुबशरा तो खैर बेचारी इस एपिसोड में आई ही नहीं, थोड़ा सब बेचारी आई बस। मैं उसकी चीखम खाड़ मेरे से भी नहीं बर्दाश्त हो रही। सॉरी, अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर दिखाना चाहते तो किसी तरीके से दिखाएं, किसी ढंग से दिखाएं। इस तरह से तो हम हजम ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। ये हम समझेंगे कि ये पागलपन ही है। ये वही एक चीज है जो हम कहते हैं ना कि साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएं कि तुम पागल हो गए। तो ये इस तरह से दिखा के ना, तो आप इस चीज को वो नहीं कर रहे कि आप ये कोई प्रचार नहीं कर रहे या कोई आप इसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहे या अवेयरनेस नहीं दे रहे कि साइकोलॉजिकल बीमारी सीरियस है, इसको सीरियस तरीके से लेना चाहिए। सो ये सॉरी टू से आप मजाक कर रहे हैं एक सीरियस टॉपिक का। अगर इंटरनेशनल मीडिया को पता लग जाए कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आपको कितना बैकलैश मिले। जी चलें। वहां पे तो छोटे सी बाइपोलर को कुछ हो जाए तो मुझे एक बात समझ नहीं आती। वो जो एक क्या थी कि मैं एक मेंटली रिटार्डेड लड़की का कैरेक्टर करना चाहती हूँ, जैसे प्रियंका ने उसमें किया था। वो कौन सी लड़की है? सहर खान नाम है। उस बेचारे ने बोला तो वहां पीछे पड़ गई, मर गए ना पढ़े लिखे लोग उस बेचारे के पीछे पड़ गए। नरिशिंग की ऐसी है भाई। ठीक है, अब वो इधर इन्होंने बाइपोलर का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है
तो लोग यही समझेंगे। तो इस इनसेंसिटिविटी के साथ लिया गया है। हम कुछ नहीं कह रही। हाँ, नहीं कह वो कह रहे हैं जैद 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 बशरा 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 मजा आ गया। मार के आयरा हाँ वाज 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 ओए जो वाज 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 जो वो वाली एक्टिंग की है आयरा ने, कचीची आ रही है मुझे, गंदा लफ्ज बोलना चाहता हूँ मैं खुद। हाँ अज़का डेनियल, चलो प्लीज मन्नत मुराद। ये देखो ये मैंने दे दी कोई 3-4 इकट्ठी, ठीक है। मूविंग ऑन टू मन्नत मुराद। हाँ जी मोन, मन्नत मुराद में सबसे पहले मैं चाहता हूँ नूरुल हसन को निकाल दे। सबसे पहले मैंने बेइज्जती करनी नूरुल हसन की है। मंतू, ये मंतू कहते हुए अपनी शक्ल देखो, तुम लग कितने क्रिंज रहे हो। मंतू व्हाट वाज दैट? इतने रिस्पेक्टफुल बंदे हो आप, इतने प्यारे कैरेक्टर्स करते हो और इतनी मतलब लाइक ये हरकतें है करने वाली। पास बैठे लोग भी नहीं बता रहे कि भैया बुरे लग रहे हो और ऊपर से आप डायरेक्टर को यार ये देख ये मेरा मजाक उड़ रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं इतना तो चा नहीं हूं ना कि मैं ये करूं। मंतू का फेवरेट सूप ला दो। मंतू के बालों को जप्पी पा के मंतू व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस सीरियसली। मैं इसे कह रहा सबसे पहले नूरुल हसन को भुगता हूं ना इस ड्रामे में। सीरियस हो जाए यार, इतने आप सीनियर नहीं आप अच्छे हैं, आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बड़ा पसंद है। अभी क्या हो गया है, आई लव इट। हमने पिछली एपिसोड में जिक्र किया था इतने सारे जलेबी जी। मैंने कभी नहीं एक्टिंग में कोई वो नहीं उन्होंने कभी ये कुछ और ही कुछ। मुझे मन्नत मुराद का सबसे बड़ा इशू ये लगता है, दिखाना कुछ चाहते हैं, दिखा कुछ और हुआ है, हो कुछ और, एग्जीक्यूट कुछ और हो रहा है। ये एक मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो दिल ही नहीं किया इस दफा देखने। तुम्हें वो याद है लास्ट वीक कमिंग अप नेक्स्ट में दिखाया था, वो कॉल करेगा दानियाल, नहीं क्या नाम है उसका, सच्चल अफजल का। सच्चल अफजल आया नहीं आया, वो सीन था ही नहीं, वो सीन नहीं था, वो भी नहीं था। पता नहीं क्या कटिंग वलीमा भी नहीं दिखाया। ये कितनी बड़ी चवली है। एक शादी टाइप घर, एक शादी टाइप ड्रामे में कॉमेडी खा गए आप। वलीमा दिखाया नहीं। वलीमा खा गए आप यार, या फिर हमारे मुंह के ऊपर लानते बेचते हैं ये जी। ये हमारे मुंह के ऊपर लानत ड्रामे के क्रिएटर्स ने कहा कि जाओ जो मर्जी कर लो, असि वही करना जो साडा दिल करता है, और जाओ। अच्छा एक और फजूल बात करना चाहूंगा यहाँ पे, प्लीज ऐड करें जी। अब भाईजान आए नाश्ता लेके ना, नाश्ता, अब नाश्ता लेके वो आ गए, ऊपर चले गए, मैं बड़ा मिस कर रही हूँ, ये करूँ। भाईजान पागल है, जाहिल है, कल पैदा हुए हैं। बेटी कह रही है, बेटी को रुखसत करके बेटी कहे कि मैं आपको मिस कर रही थी, वो बैग बना के आपके साथ जलने को रवाना भी हो गई। उसे पूछो तो सही भाई बहन तेरे साथ क्या हुआ है, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम मेरे आने से पहले बैग को पैक कर रही हो, और रीजन क्या दे रही है, मैं मिस कर रही थी। मंतू एडा पागल भरा है जी। और वो बैग लेके निकलने लग गए, और पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुम्हारी सास है, तुम्हें कुछ कहा है, तुम्हारे हस्बैंड नहीं वो मैं आपको मिस कर रही थी, और उस पे वो बैग वो लेके चले। लॉजिकलेस। फाहा की अम्मी पे आए, नजरों से इस दफा इसमें ऐड करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया फाहा की अम्मी को जी कि हम कुछ अरसे से हमें ऑस्कर नहीं मिल रहे थे। तो ऑस्कर अब हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा चूज करना, क्योंकि कश्माला ने उधर सॉरी कर दिया, मैं वालों को मेरे सीन ना डाले, टीवी लॉन्च वाले मुझे ऑस्कर में डाल देते हैं। तो फाहा की अम्मी ने कहा कि मैं आ जाती हूँ, ठीक है। ऐसा उसने एक सीन किया, उसने कहा कि ऑस्कर बरकरार रहेगा। सीन उन्होंने एक्टिंग की है, क्यों मैं नहीं आ सकती? इसका मतलब है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, सीरियसली नहीं लगा। अपने ऑफिस जाके बह, तू है भी अपने एम्प्लॉय दे घर, 2 टके दे एम्प्लॉय दे घर आके बह गई है। अच्छा अब वो जो एक कुछ हमें अजम्पशंस दी थी ना कि आप इस ड्रामे को ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, कैसे मजा आएगा। देखें? अब हम जैसे मर्जी देखें, में मजा नहीं आ रहा। कैसे मर्जी देखें। ये 2 एपिसोड बहुत बुरी थी, सॉरी बहुत बुरी थी, और अब मुझे वो इरिटेट कर रही है। इर्सा गजल इतनी इरिटेटिंग और फनी माँ इकट्ठी नहीं दिखा सकते आप, नहीं दिखा सकते। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की, मैंने आपको एपिसोड जब ये ड्रामा शुरू हुआ था इसकी थीम के बारे में ये कहा था कि इस तरह की माओं को अपने बच्चों की शादी करनी ही नहीं चाहिए। ये वो माएँ हैं जो अपने बेटों को अपने साथ सुलाती हैं। इट्स एक्चुअली कदूसी साहब की बेवा 2023 में नहीं कर सकते आप, है ना? नहीं कर सकते, सही कह रहा हूं, नहीं कर सकते। हाँ बस वो दूध नहीं है, मतलब कि वो यार आप
यार आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक को, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक की मत मार दी है फन और कॉमेडी रिलीफ अच्छा देके। अब वो उधर गया है पुलिस में और वो हाथ तुड़वा के आया, फॉर एग्जांपल नहीं, सॉरी, एक्चुअल हाथ तुड़वा के आया, वो हाथ तुड़वा के नहीं आया, कुछ बताया नहीं रहा वो बता कि भाई मेरे साथ उधर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है, क्या चली, भाई वो छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे। वो एंड में उसको पता लगा कि उसने हाथ मेरी वजह से, लेकिन क्यों वाई, ऐसी कौन सी मौत पड़ गई थी? और आप अम्मी के बिस्तर से उठ के ऊपर आए हो, बहन को उठा लो, बहन उठो मेरी आज सुहागरा आता है। मैं भी ऐसे कुछ बात गंदी हो जाएगी, बट अगर वो सोई हुई है, नॉर्मल लोग तो यही करेंगे, उसे जाके उठाएंगे, सुनो उठो अब मेरी बारी, मतलब लाइक जो भी है, हाँ मतलब उठो अब, ये हमारी प्राइवेसी का वक्त है। उसने कहा मेरी बहन सोई है, सोई रहने दो, मैं माँ के साथ हो जाऊंगा। इतने और अच्छा एक और चीज, अब माँ ने दिखाया, माँ को दिखाया वो सेल्फिश है। अब माँ उठी, उसे देखा मेरा बेटा से, खुश हो जाओ बहन, भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही हिसाब से चला है, लेकिन नहीं, वो ऊपर आके यही बहाना डाल लेता, बहन जरा उठ जाओ, ये शेरवानी मुझे तंग करिए, मेरे कपड़े चेंज कर लेता। वो भी नहीं, कुछ अजीबोगरीब ही सिनेरियोस बने इस ड्रामे में इस दफा तो मुझे अपना हीरो भी नहीं पसंद आया। हीरो ने भी कोई नहीं दिखाई वर्सटैलिटी अपने कैरेक्टर में। बस वो जो उनकी हीरो हीरोइन की आपस में डिस्कशन हो रही होती है वलीमे के बाद, वलीमा दिखा दो यार, वलीमा दिखा दो भाई, जहाँ पे सारे बैठे हुए वहाँ फंक्शन एक कर लेते तुम लोग। इतने फंक्शन तुम लोगों ने किए हैं शादी के। वो जो दो खालाएं हैं, कभी कोई दिखा देते हैं, कभी कोई दिखा देते हैं। भाई नाश्ता तो बहुत थोड़ा आया है, नाश्ता तो बहुत थोड़ा आया है भाई, तू डफ लै वही नाश्ता जड़ा आया है चड़ेले। हाँ चलो बस इट वाज सो बैड, इट वाज सो बैड। 17 एपिसोड हो चुके हैं इस ड्रामे की। 17 एपिसोड में जन्नत से आगे पता नहीं कहां पहुंच गया था। हमें दिया क्या है इनमें आपने? सिर्फ मनमदार की शादी हुई अभी तक। चलो चले मूविंग ऑन टू जिंदो और फिर क्या रहेगा? फिर हमारे पास गुम और वर्किंग जिंदो। जी मून, जिंदो का भी वो हिसाब है जो पिछले 4-5 ड्रामों को हम डिस्कस करके आए हैं। मैं नहीं देखना चाहता। ये क्या था? 20वीं किस्त जी। इस ड्रामे में पता क्या हुआ है? सभी ने प्रोजेक्ट साइन किया है, सभी ने एक दिन बैठ के रियलाइज किया, ओह ड्रामा की वजह से मुझे मार दो प्लीज, डायरेक्टर खुदा के लिए मुझे मार दो। कजली को मार दिया उन्होंने इकट्ठे ही। इमोशनल बड़ा था। वी रीजन ऑब्जेक्टिव मून, अगर इमोशनल था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सीन? इज्जत बचाने के लिए। इज्जत पहले कौन सी बचाई हुई थी? आप रोज, बहुत गलत बात कर मेरे मुंह से निकलने वाली थी, आप रोज दाद साईं जो है उनके पास एज ठीक है, इधर आपको आज बैठे बैठे इज्जत याद आ गई है। पता नहीं किस चीज के लिए वो इमोशनल सीन था, मुझे बताओ। एक तो मलाई वाली चाय से मुझे उल्टी आती है, वो बार बार मैं देख रहा था। ठीक है, उन्होंने बार बार के मलाई डाली हुई, उन्होंने कहा कसर नहीं छोड़नी कोई। वो फूके मार मार के मलाई पीछे करती थी, बेटी मलाई पी जाती थी। बस इस बार जिंदो पता है अच्छा क्यों नहीं था? चिमनी नहीं थी। है चिमनी, आई मिस गुल्लू आ गए थे, लेकिन गुल्लू क्या कर रहे? अच्छा गुल्लू आ ने कॉल नहीं की थी सरकारी नंबर पे, वो पुलिस वाले को बुला रहा था गुल्लू, डीएसपी को। डीएसपी भी आ गया। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं। क्या पट लिया उसने? क्या पट लिया उसने? ये एक हमारा तो जिंदो ने ये ड्रामा बना क्या कर लिया है अभी तक? जिंदो का इस ड्रामे में क्या 20वीं एपिसोड तक हमने क्या जिंदो का देखा है? मेरा मतलब है क्या हमने मतलब उसकी कारकर्दगी जी। एक तो हर चीज का उल्टा मतलब। फकीरा भी नहीं दिखाया। तुमने फकीरे को देख के क्या करना है? तो फकीरे की भी तो स्टोरी है ना, हमाद कहता है। हमाद कहता किसी की स्टोरी नहीं। वो 3 कब्रें पता नहीं कब आएंगी, जो शुरू में देखी थी। वो नहीं आएंगी 2010 में, वो कब आएंगी? दफा करो। मैं तो बहुत ही सैड हूँ इस ड्रामे। कुछ भी नहीं है भाई, सॉरी। चलो आगे। इट वाज वेरी बैड। अब उसे बार-बार गंदी तारीफें करके हम नहीं कर सकते। चले मूविंग ऑन टू अच्छे ड्रामों की तरफ आ जाते हैं। 2 अच्छे ड्रामे भी हैं इस वीक हमारे पास। शुक्र है। पहले क्या करें? गुम के वर्किंग वुमन। जी मून। सादिया आई लव यू। हाँ सादिया बड़ी अच्छी है, लेकिन इस वीक तो सादिया का इतना नहीं था। बेचारी ने अगली एपिसोड में चले जाना है ना। अच्छा, वो मदर की आई थिंक डेथ हो गई है। बहन की। ओके। बहन बेचारी को दमा हो गया, उसको टीबी हो गया, बेचारी को खांसी किए जा रही है और उसका बंदा उसको वो पैसे नहीं दे रहा, वो सारा कुछ दुख होगा मुझे बेचारी का।
लेकिन वो इन्फ्लुएंसर के पास जो जाती है, वो जो इन्वेस्टर होता है उसके पास जाके वो अपनी डीलिंग बड़ी अच्छे तरीके से करती है। मतलब वो कहती है कि उसको बड़ी प्यारी शटअप कॉल देती है, कहती है आज तो मेरे पे हंस लियो, आज के बाद ना मेरे पे हंसना, नहीं तो शेयर जो है ना वो अपना 30-70 कर दूंगी। वो भी अच्छा था। हमारी जो है वो सिरा नहीं, वो जो दूसरी है, हशमत नहीं वो जो तीसरी है, लूसी नहीं वो जो सारे तुमने नाम ले लिए, रोजी का नाम ना नहीं हमारी रोजी को भी एक दिशा मिल रही है ना, मिल रही है। यस, मुझे ये पसंद आई कि रोजी थोड़ी ना ट्रैक पे आ रही है। इस चीज का इधर मैंने इस बार रियलाइज किया। दूसरा जो है, रोजी ने जो पकोड़े बना के खिलाए और फिर जो चाय पिलाई, रोजी ने जो पकोड़े बना के चाय भी पिलाई नहीं, वो बड़ा अच्छा था सिरा के साथ। मतलब जो उसके अच्छा, साथ मुझे स्टार ऑफ दिस एपिसोड वाज मारिया वास्ते। नो डाउट मुझे तो अच्छी लगी वो, उन्होंने वो जो सीन किया ना वो बड़ा अच्छा था, वो जो वडेरे के साथ, शफी के साथ, हाँ, वो दैट वाज सो गुड। क्या आप जहां दिल चाहे घुस सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत दाखिल हो सकते हैं। और आशा का इस दफा थोड़ा अच्छा, इस दफा कंटेंट कम था इस एपिसोड में, कुछ Am I right ऐसा about- डिस्कसेबल नहीं है। मतलब एक आपने वो गार्ड रख लिया और लाइक वो उसका बॉयफ्रेंड रख लिया ना, हाँ, बॉयफ्रेंड हशमत का, जी, ठीक है। और आप दिखा रहे हो कि वो जो हमारी अंबर की बर्थडे है, अंबर उसकी अंबर की और वो जो एडिटर है उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। वो बड़ी क्यूट, केमिस्ट्री कितनी प्यारी है बहुत बड़ी उनकी, क्यूट सी बड़ी है, प्यारी बड़ी क्यूट chemistry सी है। हाँ, और यार एक चीज बड़ी अच्छी थी जब वो बार बार अपनी बर्थडे मेंशन करती है और 27 सितंबर है माँ, आज 27 सितंबर है, कहते 27 हो या 28, मैं क्या करूँ। 24th September है मम्मी। 24th हो या 25th, ये वेरी ट्रॉमेटिक, वो बहुत ट्रॉमेटिक था। उसमें उन दोनों के एक्शन रिएक्शन वाज सो गुड, बहुत अच्छे थे। मतलब लैला वासी ने बहुत अच्छा किया, सिरा असगर ने एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है बहुत कॉम्प्लीमेंट उस हवाले से। हाँ, वो अच्छा था। बाद में सीरा ने हमारा लास्ट वीक देखा रिव्यू और उन्होंने काफी, उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच, एज एन आर्टिस्ट मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आप बहुत अच्छा कर रही हैं और मेरे ख्याल में कर रही हैं आप इस तरह के ज्यादा कैरेक्टर्स करें, आपका बहुत स्कोप है। हाँ, ये तो हमने प्यार के सदके में कह दिया था, हमने प्यार के सदके में भी बोल उसी दिया टाइम था। कह दिया वो जो था। आप दरवाजे से चल के आती है ना प्यार के सदके में, और वो ऐसे ऊपर देखती है उसकी तरफ, वो वहीं पे ही हमने कह दिया था कि ये लड़की जो है ना ये स्टार है, ये हमने उसी टाइम कह दिया था। ठीक है। लेकिन इधर भी काफी उनका अच्छा जा रहा है अभी तक, तो ट्रैक अभी तक बहुत अच्छा, ठीक है। और आई विल क्राई सादिया का जब होगा, अभी से क्राई कर रहे हो तुम तो, क्यों? आई एम बिकॉज़ सादिया इज अ कैरेक्टर जो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है ना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। अक्सर मेरा गलत हो जाता है, फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, ये भी अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन इस दफा मैंने याद करके आया था। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्योंकि वो हर चीज को जुबान देती है ना सादिया, सोसाइटी के मुंह पे फत्तड़ थप्पड़ भी सादिया मारती है, तो सादिया अगर चले जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। सेम सादिया, चलो चले आगे चले, अभी आगे चलते हैं। अभी ड्रामे में इतना कंटेंट नहीं था इस एपिसोड में, ठीक है। ओके जी, लास्ट एपिसोड ऑफ दिस, सॉरी लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड, गो। या जी मून, आई एम लविंग इट और बड़ी अच्छी सी कंक्लूजन। मैंने सुना आखिरी 2 एपिसोड लगी हैं। मेरा ख्याल है, मैंने स्टेटस देखा था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 वीक्स हो रहे हैं बस, तो 1 वीक तो गुजर गया, एक और वीक है, और कंक्लूजन की तरफ चला भी गया है। हाँ, उसको अपनी याददाश्त वापस आ गई। हाँ, यानी कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, हमारा हीरो सच कह रहा था। उसको वहाँ पे एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे जाके अपना सारा कुछ याद आया जी। और फिर वो अपने बाप के पास गया। मोहम्मद अहमद ने बहुत अच्छा इस एपिसोड में, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। मेरा दिल रो रहा था, हालांकि मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन वो बात कर रहा है अपने बाप के साथ, लेकिन बाप अपनी सोचों में खोया और बाद में यही पूछता है कि मुझे कब लेके जाओगे। That was so emotional and done brilliantly by मोहम्मद। नहीं बेटा, नाराज किस बात पे? हाँ, और उन दोनों का भी बड़ा वो असल में बता भी नहीं पा रहा कि वो कर क्या रहा है, और वो चाहता है कि बाप सेफ रहे, obnoxious भी नहीं साउंड करना चाहता, लेकिन वो जो एक अनहर्ड कन्वर्सेशन थी ना, वो हमने सुन ली। वो हमने सुन ली, और हमें हीरो एक्चुअली अपने बाप की नजर में विलन बन रहा है। हाँ, लेकिन वो इंटेंशनली बन रहा है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज ये बड़ी ब्यूटी है, मतलब वो अपने बाप को सेफ नहीं कर पा रहा ना उस तरह से उसकी। तो वो बाप की नजर में विलन बन रहा है एक्चुअली, कि बाप के दिल में तो यही है कि मेरा बेटा स्टेब्लिश हो गया लाहौर में, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, बड़ी अच्छी लेविश लाइफ गुजार रहा है, मुझे नहीं साथ लेके जा रहा। लेकिन
हमारा हीरो जो है उसके अपने रीजंस है उसके पीछे, चौथे बंदे ਨੂੰ मार के लेके जाएगा तेनू। जब मैं एक ना 20 हफ्ते मेरा इत्तेफाक हुआ, बहुत गलत। अच्छा सॉरी, इत्तेफाक से बात याद आ गई, मैंने कहा था मैंने ऐड करनी है। वो जो एक न्यू ईयर वाला सीन है ना कि वो लड़की उसको दोबारा मिल गई, आप कहते हैं ये इत्तेफाक लाइफ में क्या होते हैं? होते हैं। हमने देखे हुए हैं चश्मदीद आंखों से कि जैसे उन दोनों को नहीं पता लगा कि ये वही बंदा था जिसने हमें जी न्यू ईयर में बचाया। हो जाता है 2-3 महीने गुजर गए, जो हमारा लाइव केस है उन दोनों मतलब बंदों को जो भी है, मतलब क्या उधर भी काफी साल गुजर गए थे, उधर भी काफी महीने गुजर गए, उनको नहीं पता लगा कि ये वही है जिनको हम पहले मिल चुके थे। ये होता है। और फिर यकदम एक दिन बैठे बैठे जैसे इनको आया। सो अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक टाइप था तो हमने ये रियल लाइफ में देखा, ये रियल लाइफ में ये होता है, ये राइटिंग का फ्लॉ नहीं है, ये राइटिंग की खूबसूरती। ये अगर हमने ना देखा होता तो हम कह सकते थे कि ये राइटिंग का फ्लॉ है, लेकिन ये राइटिंग की खूबसूरती है, लेकिन ये खूबसूरती है। यस, इस तरह के हसीन इत्तेफाक होते हैं जिंदगी में होते हैं। आई रियली लव्ड जब वो गाड़ी में कह रही होती है कि तुम्हें किस लड़की से प्यार है, तो कहता हाँ मैं काफी सालों से एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो बुझ जाती है और घर आके रोती है। आई रियली फेल्ट इमोशनल फॉर आवर माया मलिक के नहीं, फिर मेरा दिल कह रहा है मैं जाके उसको बताऊं कि नहीं वो तू ही है, लेकिन एक थोड़ा सा मैं माया से इतराज है वो बॉक्सिंग वाले सीन पे, वो वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड था, वो हमारी माया नहीं लग रही थी, वो उनके लेवल का नहीं था। हाँ वो जो पीछे 10-12 एपिसोड में जो हम लेवल देख चुके हैं, एक माया एस्टेब्लिश हो गई है ना, वो जो एक उनका वो फटी ना अंदर से, वो उस तरह का नहीं, वो हिट नहीं आई, वो लग रहा था कि एक वेरी फिल्मी, वो ओवर द टॉप था, या उसको कह सकते आप ऑडिशन टाइप था। बाबा इसके लिए काम क्यों करते थे? क्यों आज तक शाकिर हुसैन को किसी ने सजा नहीं दिलवाई? वो सीन इधर डाल देना ताकि लोगों को एग्जैक्ट पता लग जाए। लेकिन मैं किसी सीन की बात करूं, वो मुझे ना गुम का नहीं लगा, वो गुम का पार्टी, वो गुम को सूट नहीं किया, ये बात थी। Otherwise so everything is going very well. Yes. I really love the आइसक्रीम वाला सीन, जो दोनों बहनें आइसक्रीम खा रही होती हैं और वो अपना सारा किस्सा बताती है अपनी बहन को कि ये वही लड़का है और वो मैं एक बेवकूफ़ हरकत करनी उसने रोका था। फिर वो अब ये भी बताती है कि बाप का कातिल कौन है, वो बड़ा प्यारा, वो दोनों बहनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी मुझे, वो सारा सीन बड़ा प्यारा था। इवन इन्होंने वो जो सेल्फ डिफेंस का जो सिखाया था उसका कितना अच्छा यूटिलाइज किया, उसका बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। समीर के साथ जो हो गया, रुबीना अशरफ तो कहती हैं सरमद ने शूट ही नहीं किया। रुबीना अशरफ ने किया होगा। तो रुबीना अशरफ के फोन में सरमद का नंबर नहीं है, आप पूछ लें एक दफा, आपके पास तो इतने वसाइल हैं, आप हर एक को फोन करके पूछ सकते हैं सरमद तुमने किया कि नहीं किया, आपकी तो फ्रेटर्निटी से है वो। हाँ, तो ये मैंने इस दफा ये क्या है ड्रामा के रिव्यूज देखे एंड आई वाज लाइक, जो चीजें तुम लोग को बड़े बड़े ड्रामों में हाईलाइट करनी चाहिए, जो उर्दू की मिस्टेक्स तुम्हें मतलब जो हिट ड्रामों में करनी चाहिए, वो तुम यहाँ से निकाल, वो तुम इन जैसे छोटे बजट के बड़े ड्रामा मतलब लाइक सब्सटेंस वाले ड्रामों में से निकाल रही हो। ये चीजें मैटर नहीं करती, ये चीजें मैटर इस तरह के ना करें ना, मतलब एक छोटे बजट का ड्रामा है उसमें आप क्यों इस तरह के मसले निकाल रहे हैं? बड़े बजट में आप जाके कोई बेइज्जती नहीं कर रहे, वहां पे सुकून की आप तारीफें कर रहे हैं, ठीक है, एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदे की कि मैं बहुत हसीन हूं, उसकी आप बैठ के तारीफें कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट इंसान की आप तारीफें कर रहे हैं। इस ड्रामे को आप इतनी भी पसंद नहीं दे सकते कि यार एक डिफरेंट ड्रामा है, क्रिएटिव लिबर्टी दे दो यार, इंतहाई डिफरेंट ड्रामा है ये, नेटफ्लिक्स लेवल का ड्रामा है, नेटफ्लिक्स लेवल का है, नो डाउट है, ठीक है। इस दफा भी एक सीन था जिसमें उन्होंने पीछे का दिखाया कि उसने जाके एक लड़के के गर्दन में जो, वो कितना हसीन सीन था, डन ब्रिलियंटली बाय फिरोज। आप बैठ के उसमें निकाल रही हैं कि ये घिनौना सोशल मीडिया घिनौना नहीं, एक्सक्यूज मी, कहां पे बैठी हैं आप? इस तरह की गलतियां मैं निकालता हूं उर्दू की, जो बहुत वेल सेलिब्रेटेड ड्रामे होते हैं और लोग उनके बारे में नहीं सोचते, जैसे मैंने परिजाद की 3-4 गलतियां निकाल दी कि आप जो है वो काफी सारे उर्दू के अल्फाज हैं जिनको आगे पीछे कर देते हो यार। यहाँ पे आप क्रिएटिव लिबर्टी दे दो, आप एक लफ्ज को पकड़ के बैठी हुई और 5 मिनट आप इसी पे जाया कर रहे हैं, 5 मिनट वो लिख के बता रही है कि घिनौना नहीं होता, घिनौना सोशल मीडिया नेटवर्क का जो क्या कर रही है ये, मतलब आपका लेवल है ये, आपका ये लेवल है ये बात करने वाला। आप कह रही सरमत मैं नहीं मानती, ये सरमत ने डायरेक्ट किया है, मैं तो सरमत को कॉल करके पूछ लो कि भाई तुमने किया है कि नहीं किया। यार मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई अरसलान ना, हम दोनों मिलके ये सुन रहे थे, मैं इस दफा ना गुम के रिव्यू को, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास मवाद नहीं है,
बट हम इस चीज को मैंने था कि मैं इसको सीरियसली इस डिस्कस करना फिटर्निटी चाहता को हूँ आप डिस्कस करें। भाई ये क्या तरीका है मतलब लाइक अब कंटेंट What देखिए are किस you लेवल doing? का है। हाँ, आप क्या करें, सिर्फ नादिया खान को देख लो। हाँ। पहचान में क्या किया था इन्होंने। वो जूती याद है उनकी हाँ, अड्डी वाली जुत्ती पा के सफाई का बोकर फेर दी पैसी। खैर ये अब मुझे इतना दुख हुआ मुझे यार। बड़ा दुख हुआ यार ये अगर बहुत कोई अच्छा काम है भाई, आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप इसको जलील भी ना करो अगर अपने show पे आप आगे। इसके- और आप जिन सॉरी टू से जो अमीर लोगों के बड़े बड़े अरबों खरबों पे लगे हुए जो ड्रामे हैं, आप उनकी बिला वजह तारीफें किए जा रहे हैं जिनमें सब्सटेंस ही नहीं है यार। हाँ, वही तो मैंने बात स्कूल में की है। क्या सब्सटेंस है, क्या निकालेंगे आप उसमें से कि एक लड़की घर से भागी है, उसको किसी ने अपनाया नहीं तो एक लड़के ने उससे शादी कर ली है, ये कहानी है उस I'm ड्रामे very की। looking forward हाँ। to that. क्या देखेंगी आप उसमें? Ooh, she is looking beautiful. Excuse me, ये ड्रामा रिक्वायर करता है कि आप इस पे ब्यूटी देखें। इस ड्रामे में यहाँ नहीं पे है। आप इस ड्रामे में आप एक रिवेंज स्टोरी देख रहे हैं, एक ट्रॉमा देख रहे हैं किसी इंसान का, कि एक इंसान की आप जिंदगी खवातीन वो जो हाँ। आप खवातीन की सेल्फ डिफेंस में बात हो रही है खवातीन की जी। और आप औरत हो के औरत की दुश्मन हुई हुई जी, है। मुझे दुख भी हुआ और मुझे गुस्सा भी मुझे आया बहुत यार। गुस्सा आया। आई एम वेरी सैड। हालांकि आप ह्यूज फैन है नादिया ह्यूज खान फैन के, हूं मैं। बट ये क्या कर रही हैं आप। हाँ दुख हुआ है मुझे यार। इतनी सेंसलेस बातें तो ये अपने मॉर्निंग शो में भी नहीं नहीं करती थी, बड़ी अकलमंदाना बातें करती थी यार। मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है मेरी उर्दू बड़ी अच्छी क्या है। करें हम भाई? वो क्या हाँ, लुगत लेके बैठ जाओ, उर्दू डिक्शनरी लेके बैठ जाओ। ऐप करने हाँ। Sorry, I'm really saddened by Rubina Ashraf and Nadia Khan, Same, these same, remarks. इतना अच्छा ड्रामा है यार। और आप ये कीड़े निकाल रहे हैं, छोटे बच्चों वाले कीड़े निकाल बच्चों रहे हैं वाले आप। कीड़े यस बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं आप। इतना तो हाँ। हाँ मूविंग ऑन टू बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज एहतशाम रमजान। मैंने अब क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा। बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज अगेन बिलाल अब्बास। नहीं जी, मसला तो नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ असल में। बिलाल अब्बास एक्चुअली वही बात अगेन कि आपका ड्रामा बहुत पीछे रह गया, एक्टर बहुत आगे चला आपका गया। लेवल ऊपर चला गया। असली तेरे लेवल दे नहीं क्या ऐसे है ना कुछ। तो खैर नहीं, बिलाल अब्बास इज सो गुड। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इस दफा फिर जरा स्टार 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 मैं इस दफा फिर जरा फिरोज को दे दूं। फिरोज फिरोज कादरी अच्छा, फ्रॉम ओके, गोम। ओके। मुझे बहुत पसंद आई उनकी दोनों एपिसोड्स में परफॉर्मेंस। आई रियली लव्ड। और वो जो गाड़ी वाला सीन था ना, वो जो पीछे से गला दबाने वाला सीन था, और वो जो उनके फेस पे एक्सप्रेशन थे, एंड व्हेन ही गोज टू हिज एक्चुअली आपको पावर भी लगानी है नहीं भी लगानी ताकि उसकी गर्दन सच में ना बोल। और आपके फेस के ऊपर वो एक्सप्रेशन भी आना है, वो बड़ा जरूरी था। वो वेरी वेल परफॉर्म्ड है। ठीक है। हमीद हुसैन कहाँ है? अच्छा ऑस्कर फाहा की वो उधर ही है, वो नहीं किसी को जीतने देगी। मैं चाहता हूँ इस दफा हम ऑस्कर दें ऑस्कर जुल्म की टीम को दो। जुल्म की हीरोइन को। हाँ, जुल्म की टीम को दो ठीक है ऑस्कर, प्लीज दो। चले जी कमेंट करने कर लें। कर कितना टाइम चलो मैं वो चोंदे पकड़ लेता हूँ। चोंदे चलो शाना खान कहती हैं अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू। समीहा मोजना कहती हैं आई आल्सो थिंक दैट फैमिली इन इश्क मुश्किल डजंट फील लाइक अ पॉलिटिकल फैमिली और इट फील्स लाइक अ न्यू रिच फैमिली। ओके ठीक है। शमसा जबीन कहती प्लीज डोंट यूज शिट एंड गंद। क्या करें, करना पड़ता है। ओके सॉरी मैं आइंदा नहीं करूंगा। हाँ। हिमाम फैमिली फूड्स कहते हैं इश्क मुश्किल मस्ट हैव फ्लॉज इट वाज टेक्निकली बट इट्स एंटरटेनिंग एंड फन। ओके ठीक है। एमएसएन ने वही फिर नहीं ये वाली बात मैं एमएनएस की भी करना चाहूंगा। एके जी आई डोंट एग्री विद काबली प्लार व्यू। देयर वर नो सच प्रॉब्लम एज यू डिस्क्राइब। दिस वाज अ जर्नी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर एंड बरान वाज नॉट मेन कैरेक्टर, ही वाज अ साइड कैरेक्टर। बेस्ट ऑफ you and moon reviews were balanced. I enjoyed your friendship in the show. Reminds lots of memories of our friendship. But the problem is आप ये समझ रही है बरान बरान इज मेन, मतलब अगर नहीं है तो मेन का एक रीजन जरूर है जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बरान की जर्नी बहुत जरूरी है मेन कैरेक्टर की जर्नी के लिए, ये मुझे एड्रेस करना था कमेंट। इसके अलावा एक यूजर कहते हैं केम हियर फॉर गुम रिव्यू आफ्टर समथिंग हॉट एंड यू गाइस डिड सच अ गुड रिव्यू ऑन द ड्रामा, वेल डन। यू गाइस रियली डिस्कस एवरी गुड सीन्स, वेरी वेल डन गाइस। थैंक यू। इसके अलावा मुराद कैंडी क्रश में कहते हैं मुराद इज अ स्पाइनलेस कैरेक्टर ऑफ मन्नत मुराद एंड बिलाल लुकिंग इज रियल मैन मस्कुलर मैन इन इश्क मुराद एंड आई थिंक वाज लुकिंग ड्रंक इन मैं आई थिंक बारबिना हाजी मुश्ताक
के साथ होगी. Okay. Yes, so good. हाफसिल कहते हैं, I'm the only one who stopped watching Gom after 2 episodes. Although Tuba is my favorite actress. After दिल है छोटा सा. Okay, it's weekend, so let's watch it in bulk. Thanks Arslan and Moon भाई. आज तो बहुत एड्स आ रही हैं. वाओ, थैंक यू सो मच. YouTube प्रीमियम ले लो. हाँ, इसका मेरी नहीं आती अब. Shut up. उसका हीरो कहती है आपकी बात बिल्कुल सही है. हम भी जैद की बात पर हैरत ज़दा थे कि राइटर को क्या हुआ है. तो मुबशरा घर आई थी और उससे तो आफ्टर मैरिज पता चला कि जैद का कोई इन्वॉल्व है और मुबशरा के साथ जैद का बिहेवियर. ओके, समन स्पेशल सेंड मुनल मुराद एक्सीलेंट ड्रामा जबरदस्त रिव्यू कीप इट अप. थैंक यू सो मच. हमाद अली कहते हैं ओके वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर कुकिंग वीडियोस. ओके, हमाद अली कहते हैं एग्रीड काबिल ब्लॉग को जल्दी वन टैप कर रहे हैं. समीम बरान हाजी सबीना का प्लॉट ज़्यादा दिखाना चाहिए था. एमी गफार वाला प्लॉट फजूल स्ट्रेच किया. उसकी जगह शमीम हाजी मजदक बरमीना का आपस में प्लॉट दिखाते थे. ओके, इसके बाद समाज कहते हैं जी ये चाहिए, ये बिग बॉस से रिलेटेड है. इसके बाद ये कौन है, सच मॉल्ट्स कहते हैं ग्रेट रिव्यू गुम लास्ट सीन ऑफ एपिसोड 9 वाज एक्चुअली स्टनिंग. इसके बाद उस्मान खान कहते हैं 22 कदम इज गोइंग गुड. अब हर मैच तो पूरा नहीं दिखा सकते. क्या हो गया है, फाइनल था. आई थिंक देयर इज अ बिग मैच कमिंग एट एंड. आज है ना, तुमने मेरे साथ बात कर लिया. ठीक है उस्मान खालिद, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हम खुल के इस बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाद है फरीजा सुहेल कहते हैं वेरी गुड रिव्यू ऑन गोम. यू गाइस रियली डू अ डिटेल्ड एनालिसिस. वेलकम बॉयज, माय फेवरेट ड्रामा. थैंक यू. इसके बाद कायनात है, वो कहते हैं गो टू हेल बहन प्लीज शॉर्ट कमेंट्स किया करो. छोड़ दिया उन्होंने, जब से मैंने उनको एक्सपोज किया है ना, उन्होंने कमेंट करना ही छोड़ दिया. इसका क्यूटी पोका पीपी कहते हैं द वर्ड इज बेसूद. मुझे नहीं पता किस बात में बेसूद होगा कोई. इसके बाद कायनात कहती है एग्री विद यू गाइस ऑन माय रिव्यू सीरियसली नॉनसेंस से दिस वीक एपिसोड में इतने स्लो एक्टर की एक्टिंग माशाल्लाह क्या ही कहूँ भाई. मर गया भाभी ने शॉक्ड हुई ना वो रोई. बस सोचा पहले जैद को बातें सुना लूँ और अस्का की गंदी एक्टिंग. ऊपर से मैंने देखा कि वहाज के प्रदर्शन देखूँ वो संभल लेगा इस क्रिंज सीन को, बट वो तो उनसे भी 2-3 हाथ आगे ही था. कोई एक्सप्रेशन ही नहीं. शी वॉज अ ग्रेट fan of Bahaj. She is saying that. I love such fans जो बुरे काम को बुरा कहते हैं. ठीक है, 2-3 कोई एक्सप्रेशन ही नहीं. मुझे वहाज ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, उसके लिए ही ड्रामा देख रही थी. समझ नहीं आता ये वो वहाज है जिसने मुर्तसिम का करेक्टर किया था. नेहा कहते हैं माय फेवरेट पीपल. आहा खान है, वो कहते हैं फुरकान कुरैशी's फर्स्ट ड्रामा वाज शाइस्ता बेस्ट ड्रामा बट नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. इसके बाद जेजी जैज कहते हैं थैंक यू फॉर रीडिंग एंड रजिस्टरिंग माय कमेंट ऑन योर लास्ट वीडियो. आई थॉट यू विल इग्नोर इट. व्हाई will ignore your comment. Okay, मिली कहती है गुम is the best show for me right now and the way you guys review it so good. ऐसी amazing script direction और performance जो analysis डिमांड करते हैं आप पूरा देते हो. lovely to watch your reviews यार. hope you get 1000 of views inshallah. thank you so much. इसके बाद कहते हैं I want to say your review are by far the most well analyzed out of all drama reviews. आपके सुकून का review for me is the treat for every week. अब देखते हो फिर ड्रामे का असल मजा मिल जाता है. थैंक यू सो मच. इसके बाद डेली थ्रिफ्टिंग कहती है अरसलान मैंने पहले भी पूछा था प्लीज़ आप बताएं आपने क्या डाइट की और कितना वजन लूज़ किया. मन में मैंने की है जी ज़ीरो कार्ब, ज़ीरो शुगर, ज़ीरो फैट, लो कैलोरी, मतलब 1000 कैलोरी मैं मैक्सिमम लेता हूँ एक दिन के अंदर. और मैंने टोटल 10 kg लूज किया. इसके बाद जी समा अली कहते हैं ये सुपर एक्साइटेड फॉर द कुकिंग वीडियोस, कांट वेट. समा कहते हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज. ज़ारा हिजाब कहते हैं यू बोथ आर सो नेचुरल दैट्स व्हाई आई लव यू रिव्यूज. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार दिया आपने. हमने कहा क्यों ना डिस्कस करें आपके प्यार. ये है हमारा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुझे इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.